अच्छा, ये अपना है आज बुद्धि का उचित कार्य। नो, बुद्धि का उचित कार्य। बुद्धि की एक सच्ची क्रिया होती है और एक गलत क्रिया होती है। 43 पेज। मिल गया। बुद्धि की एक सच्ची क्रिया होती है और एक गलत क्रिया होती है। ये बहुत ध्यान से समझने की बात है, क्योंकि ये पूरी वर्किंग बताएगा आपने को। ये जो बुद्धि वाली बात है, इसको अपन बुद्धि की एक सच्ची क्रिया होती है और एक गलत क्रिया होती है। एक सहायता करती है, दूसरी बाधा डालती है। जो बुद्धि अपने आप के महत्व के विषय में बहुत अधिक विश्वास करती है और स्वयं अपने लिए संतुष्टि चाहती है, वह उच्चतर अनुभूति के लिए एक बाधा होती है। Concentrated on self. और हमारे सारे भाग ही अपनी संतुष्टि चाहते हैं, सारे अपनी ही। और वो किस तरीके से चाहते हैं, क्या है ये आज और सुबह, ये अपन कितना कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं, ये अपन ये देखते हैं। जो बुद्धि अपने आप के महत्व के विषय में बहुत अधिक विश्वास करती है और स्वयं अपने लिए संतुष्टि चाहती है, वह उच्चतर अनुभूति के लिए एक बाधा होती है। अपने महत्व के विषय में आप समझते हो कि ये योग क्या है, ये करता क्या है। आप उसको एक पद्धति में डालना चाहते हो, कोई भी प्रक्रिया को कि मैं समझना चाहता हूं उसको। यहाँ ये बात मेरे समझ में आई। तो सुबह जो हम बात कर रहे थे, माँ अपने तरीके से लेके चलेंगी। बुद्धि अपना सेटिस्फेक्शन चाहती है, वो हर चीज को डीलिमिट करके, क्योंकि बुद्धि का तरीका है। हाँ, मैं समझी ये बात। वो अपना सेटिस्फेक्शन चाह रही है। उसको ये कह दो नहीं, तेरे को अकल नहीं है, तू यहां से खाली ग्रहण कर और तेरे को एग्जीक्यूशन बस। तो कहते ये ना, उसके अहंकार को बहुत चोट पहुंचेगी यदि आप उसको ये कह देते हो कि तेरा काम मंत्री का है, तेरा राजा का नहीं। तू ऑर्डर ले सकती है, एग्जीक्यूशन का तेरा काम है, ओरिजिनेशन तेरा काम नहीं है। ये बात बुद्धि, अभी तो मैं कह रहा हूं इस विचार को ही अपन समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि बुद्धि का अभी तो विकास नहीं है। बुद्धि चाहती है मैं पद्धति समझूं, मैं कोई फिलोसॉफी को समझूं। सारा जितना भी प्रयास है फिलोसोफाइज करने का, मतलब मैं बुद्धि से समझूं गई कोई चीज को, और उसकी उपयोगिता है पर एक स्तर तक है। तो अब ये कौन बताए कि यहां तक तो तेरी उपयोगिता है, इससे आगे तेरा कार्य क्षेत्र नहीं है, अनधिकृत प्रवेश है। ये तो कोई दूसरी चीज हो तब तो आप उनको अलग अलग रखो। अभी तो बुद्धि को ये सारा इतना ज्यादा एक के अंदर घुल मिल गया कि अभी रंगों की हमको शेड्स पता नहीं। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, आपके 1000 रंग हैं तो भी उसके अंदर आएंगे तो कितनी शेड क्या आएगी उसके ऊपर, तो काले, और उसके अंदर तोड़ देगा उसको। अभी हमारे अंदर सारे भाव भी आते हैं तो भी वो कामना का रूप ले लेते हैं। ये बहुत कम है शेड्स हमारे अंदर। संगीत आप सुनोगे तो भी क्या, कितना हमारे कान ही ट्रेंड नहीं है। तो इस संगीत जैसी एक बाह्य सी भी चीज है, यदि आप सुनो और तैयारी न हो कानों की, क्या सुनेंगे। बहुत ज्यादा उम्दा भी प्रस्तुति होगी, क्या सुन लोगे उसका। आप अगर बेस्ट म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन की समस्या थोड़ी चल रही है। ये हमारी बुद्धि कभी स्वीकार ही नहीं करती, यार नेसेसरी तेरे पास ग्राउंड नहीं है इसको ग्रहण करने का। इसलिए वो कोशिश करती है हाँ मैं समझ गया, पर तेरे समझ की चीज ही नहीं है ये बुद्धि को विश्वास हो नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बाधा है, बहुत ज्यादा बड़ी बाधा है। आप इस पे कंसंट्रेट करोगे तब तो ये पता चलेगा ये कह क्या रहे हैं। अभी तो ये बात ही नहीं समझ में आएगी, क्योंकि बुद्धि का विकास ही नहीं हुआ। पहले तो बुद्धि के विकास की जरूरत है कि हम कामना से अपने आप को थोड़ा सा डिसएंटेंगल कर सके, उसमें बुद्धि की महत्ता है।
निचले वाले भागों को अनुशासन में रखना, ऊपर से ग्रहण करना। अभी तो ये उनकी सेवक बनी हुई है, ये उल्टा चल रहा है। अभी सारी की सारी हमको ये गुत्थी समझ लेनी चाहिए कि ये चल क्या रहा है। परंतु ये बात किसी विशेष अर्थ में या केवल बुद्धि के लिए ही सत्य नहीं है, वरन सर्वसाधारण रूप से सत्य है। जनरल तरीके से, खाली बुद्धि नहीं, मन के लिए, शरीर के लिए, सबके लिए यही हो रही है, खाली बुद्धि अकेली की नहीं हो रही। और मनुष्य की अन्य शक्तियों के लिए भी सत्य है। आपकी जितनी भी शक्तियां हैं उन सब के लिए यही है। वो अपने उचित स्थान के ऊपर उनका नियत कार्य है, और जब वो अपने नियत कार्य को करते हैं ठीक है। पर ये तो पता ही नहीं होता जब तक हायर लाइट नहीं हो, कैसे किसको रखो, आप वर्गीकरण कैसे करो, वर्गीकरण नहीं हो पा रहा। उदाहरणार्थ प्राण की वासनाओं तथा पाशविक तृष्णाओं की घोर तृप्ति में ही लीन रहने को लोग सद्गुण नहीं मानते। प्राण की वासनाओं, पाशविक तृष्णाओं की घोर तृप्ति में ही लीन रहने को लोग सद्गुण नहीं मानते। इस संबंध में नैतिक बोध को एक सलाहकार के तौर पर स्वीकार किया जाता है, जो उन्हें सीमा दिखाता है जिसका वे उल्लंघन नहीं कर सकते। दुकान के ऊपर छोटा बच्चा बैठा था तो कोई जरूरी है, मतलब छोटा और बड़ा से क्या मतलब है यार, पैसे दे के आते हैं उसके पूरे, उठा के कैसे भागे आए तुम। तो नैतिक बोध आपके प्राणिक बोध के ऊपर, प्राणिक तो है, उठा लो यार, कोई बैठा तो है नहीं दुकान के ऊपर। नैतिक बोध आएगा ना, गलत बात, वो उसको रोक लेगा। भाई हम अभी जो है सबसे निचला है दंड विधान। अभी मनुष्य जाति डींगे तो बहुत हाँक रही है, उसको ये कह दो कि दंड विधान हटा दिया जा रहा है थोड़ी देर के लिए। आपके जो अच्छे भले जो लोग हैं ना, उनके रंग दिख जाएंगे 15 ही मिनट के अंदर कि हम दंड विधान हटा रहे हैं। आधे घंटे के लिए कोई दंड विधान नहीं है, आप जो करोगे उस पर कोई कोई दंड नहीं है। अब देखो आप जो होने वाला है, आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे, उसमें अच्छे भले लोग हैं वो सारे मिलेंगे आपको। उससे ऊपर फिर बाद में आपका एस्थेटिक कोड ऑफ कंडक्ट है, फिर बाद में एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, रिलीजियस कोड ऑफ कंडक्ट है, फिर स्पिरिचुअल कोड ऑफ कंडक्ट है। तो निम्नतम जो है, अभी मनुष्य जाति उसको डू अवे विथ करने के लिए तैयार नहीं है। वर्तमान स्थिति ये है, चाहे हम कितनी भी बात करते हो, एट लार्ज मनुष्य जाति दंड विधान हटा दे 15 मिनट के लिए नहीं सोच सकती है। ये तो नहीं सोच, एट लार्ज कह रहा हूं। इस संबंध में नैतिक बोध को एक सलाहकार के तौर पर स्वीकार किया जाता है, जो उन्हें सीमा दिखाता है जिसका वे उल्लंघन नहीं कर सकते। केवल बुद्धि की क्रियाओं के संबंध में ही मनुष्य समझता है कि वह ऐसे किसी सलाहकार या गुणदोष विवेचक के बिना रह सकता है। प्राण के ऊपर तो वो कहता है अरे दूसरों की बहू बेटी है, ये क्या किया तूने, मन में है उसको तेरे मन में रख, वही एक्चुअल में करने की क्या जरूरत है, ये क्या किया तूने। तो इसको तो एक एक्सेप्टेड है ही, प्राण की कई जो चीजें हैं वो एक्सेप्टेड है। कई चीजों पे दंड तो नहीं लगेगा। वो भूख से मर गया, आपने ब्रेड खरीदी है, दंड तो नहीं लगेगा इसके ऊपर। अरे भाई मैंने खरीदी है, अब यार कोई मर गया, उसकी मेरी कोई मोरल जिम्मेदारी तो है नहीं। अरे मोरल जिम्मेदारी का क्या मतलब होता है, दूसरे कहेगा तेरे बिल्कुल, ये कोई सुंदर बात है क्या, तू खा रहा है और वो भूख से तेरे पास मर रहा है, ये तो गलत बात है। ये बात तो हमको इतनी तो समझ में आती है। पर जहां तक गुणदोष विवेचक के रूप में सलाहकार या बुद्धि की जो बात है, तो हम क्या कहते हैं, अपने अपने विचार। अरे अपने अपने विचार कैसे हो सकते हैं, विचार तो 99% गलत होते हैं, मां कह रही है। अगर आप चूज करोगे 100 में से 99 बार आप गलत ही चूज कर लोगे, चाहे कितना भी आप विवेचन कर लो, आपको ये कंफर्टेबल अपने आप को लगाने के लिए ये कहना पड़ेगा मैंने ये देखा, मैंने ये सोचा विचारा। आप खूब खूब विवेचन कर लोगे, निष्कर्ष तो गलत ही होगा। अब तभी तो ये स्थितियां हैं, ये थोड़ी कि वो विचार नहीं कर रहे, इतनी क्षमता तो है ही। वो विचार करने के बावजूद अगर कोशिश भी करेंगे 99% वो गलत चूज करेंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस है नीचे, सही चीज आ ही कहां सकती है। और उसमें हम क्या कह रहे हैं, आज तक मनुष्य जाति इस लेवल पे नहीं आई होगी, अपने अपने विचार। और ये कोई कहने तैयार नहीं है आप सोचने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। अब ये क्या बात हुई यार, अब ये बात ही नहीं उठती है तो, कि आप ऐसे नहीं सोच सकते। कहे कौन और उसको स्वीकार कौन करे। प्राण की तो स्वीकार करी जा रही है कि नहीं भैया, जो आप एक पब्लिक लाइफ मेंटेन नहीं कर सकते यदि प्राण को इस तरीके से आप निरंकुश रखोगे तो। ये थोड़ी है मेरे मन में आई, हालांकि माइट इज राइट है,
मैं खड़ी करूंगा या मेरी कार को पार्किंग के अंदर, तेरे समझ में आए वो कर लेना। पर फिर भी इसको कहे यार कोई सुंदर बात थोड़ी है, ये तो स्वीकार किया जाता है। पर विचार के क्षेत्र में इस तरीके का कोई कैनन ही नहीं है। मेरे विचार, मैं आपको कोई पीड़ा थोड़ी दे रहा हूं, आप ये नहीं समझ पा रहे, वो सोच रहे हो एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है, जबकि ये नहीं पता कि भौतिक जगत से ज्यादा निर्माण विचार जगत का कर रहे हो। भौतिक जगत और आप प्राणी, इसको ये जो मानसिक जगत है इसमें आप इस तरीके से सोचिए, यहाँ कोई भी निर्माण है वो आपके चिंतन के या विचार के बिना नहीं हो सकता। लाखों करोड़ों विचारों में से कोई एक आपका आके यहाँ मैनिफेस्ट होता है, मतलब वो इतना विशाल आपका कल्पना का चिंतन का जगत है, उसका कोई एक आके वो भी हूबहू यहाँ एग्जीक्यूट नहीं होता। रियलिटी के बारे में हमारा जो व्यू है वो उल्टा होना चाहिए। ये तो कुछ है ही नहीं। अरे भाई बिना विचार तो आप चल ही नहीं सकते। लाखों करोड़ों कितने असंख्यों विचार होंगे, उसमें से कोई एक सार्थक अगर हो, कितना उसको अपने आप को यहाँ लाने के लिए आप सोचिए कि कितनों को तो आप किसी को कोहनी मारते हो, किसी को ये विचारों को एक को करने के लिए कितना आपको प्लस माइनस करके एक विचार यहाँ मैनिफेस्ट होता है। तो एक्चुअल में सच्चा जगत कौन सा हुआ? वो तो ये कह रहे हैं वैचारिक जगत है, यहाँ तो कोई एक आता है मुश्किल से, और वो भी सही नहीं मैनिफेस्ट होता, बड़ा प्रिकेरियसली आके यहाँ अपने आप को सस्टेन कर पाता है। रियल जगत तो वो है। अब उसमें हम ये कहें अपना अपना विचार, इसके ऊपर तो कोई सोच ही नहीं रहा। आप समझ रहे हैं इस बात को? पहली बात तो ये इंप्रेशन डालना ही कितना मुश्किल हो रहा है हमारे ऊपर। प्राण का हम समझते हैं, ये नहीं समझ पा रहे। तो पहले निरंकुशता नहीं चलेगी तो गुरु जो कह रहे हैं वही तेरे को, तो वो दिन कह रहा है तो दिन देख, रात कह रहे हैं तो रात देख। सत्ता का कोई भी भाग जो अपने उचित स्थान पर रहता और अपनी नियत भूमिका अदा करता है, सहायक होता है, किंतु जैसे ही वह अपनी सीमा से बाहर कदम रखता है वह विकृत और भ्रष्ट और इस कारण मिथ्या बन जाता है। तो केंद्र में है आपकी अंतरात्मा, दूसरे भाग अपने स्थान पे आने चाहिए। आपको कर्म क्या करना चाहिए? अभी उत्प्रेरण किस चीज से हो रहा है? होना चाहिए अंतरात्मा से। ये है मंत्री, और अभी मंत्री जो है वो भी बेचारा मंत्री नहीं, वो बन गया गुलाम, जिनके ऊपर उसको आपके प्राण और शरीर के ऊपर शासन करना चाहिए उचित रूप में। शरीर को पीसा जा रहा है। शरीर सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। जितने रोग बढ़ रहे हैं ये प्राण के कारण है। शरीर की कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, शरीर बहुत बढ़िया है, प्राण खाया जा रहा है। माइंड की अगर कितनी भी कोशिश करो वो उनका स्टूज है, वो उसके सेवा में प्राण के लिए आप सारा विज्ञान कोई तटस्थ रूप से सोचने की बजाय वो ये कह रहा है इसको मैं कैसे लाभ पहुंचा दूं, स्मार्ट होम बना दूं, स्मार्ट ये बना दूं। अच्छा ठीक है, उससे जो समय बचता है उसको हायर परस्यूट में लगा। जो समय बचता है आपके पास मशीनों से और से, उससे नई वांट्स, नई क्रेविंग्स, नई कामनाएं ये पैदा करी जा रही हैं अननेसेसरी, क्योंकि आप इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। अननेसेसरी वांट्स आप क्रिएट कर रहे हो, और वो अल्टीमेटली सारी की सारी एक्यूमुलेट होंगी धरती का सीना फाड़ने के ऊपर। आप करोगे क्या? और अल्टीमेटली फैक्ट्री भी लगा के सारा का सारा बोझ तो उसी के ऊपर आना है। भाई आपके बच्चे जो हैं खर्चीले हो गए, और वो नई नई स्कीमें लेके आ रहे हैं, पर वो अकाउंट से तो आपसे जाएगा, चाहे वो कितना भी खर्च कर रहे हो। वो कुछ भी खर्च कर रहे हो आपके अकाउंट से जाना है वो। आपके पास अक्यूमुलेट होगा तब आप ये कहते हैं यार कर क्या रहे हैं ये, और एक सीमा के बाद उनको रोक नहीं सकते आप। वो खर्चे इस तरीके के हो गए। तो आज जिस तरीके का है उसके अंदर सारे के सारे दोहन कर रहे हैं धरती का, रोक सकते ही नहीं आप इसको। तुरंत में स्थिति ये है हमारी कि हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। और जब से ये युद्ध हुए हैं, आप कई भाईचारे की बात करेंगे, दूसरे से कर लेंगे, नहीं हम भाई हैं, पर आर्म्स रेस के अंदर अब मेरे को बताओ कौन सा देश रुकेगा? आज जो स्थिति है यूक्रेन का होने के बाद में सबकी आंखें हो गई। अब नई नई चीजें क्या भारत रोक लेगा या पाकिस्तान रोक लेगा या कौन से रोक लेंगे? अब दुनिया का कौन सा देश रोक लेगा अपने आप को, ये बताओ मेरे को। तो इस रेस के अंदर वो तो रुकेंगे है नहीं, और इसको कोई ये कहने वाला नहीं, वो कह देंगे हम कैसे रुक जाएंगे, और आप फेथ भी नहीं हो, करना भी पड़ेगा। Self defense. अब मेरे को बताओ ये लाभ किसके हो रहा है? वैसे लाभ तो हो नहीं रहा।
और खाली इसी चीज के ऊपर कि कल को ये मेरे को मार नहीं डाले, इसी बात पे तो चल रहा है। मतलब आपका विश्वास जगमगाने के ऊपर, आप एक मानव जाति की चिंतन के ऊपर खाली उस पे सोचो कि भी मैं काम में नहीं लूंगा पर मेरे को इक्विप करना तो जरूरी है। और ठीक है, इस दिशा में मोदी जी ने जो काम किया, नहीं तो ये मगर कभी के कुछ भी हो सकता है। और अगर इस लेवल पे आपकी सीमाएं सुरक्षित नहीं हो और कोई भी आपको हड़प ले, तो मेरे को बताओ या कहाँ तो भारतीय संस्कृति, कहाँ कोई और। पर आज एट लार्ज यदि मनुष्य जाति की बात करो, तो दिव्य जीवन तो तब होगा जब जीवन होगा यहाँ। अरे दिव्य तो जब जीवन होगा तो दिव्य बनाओगे, जब जीवन ही नहीं होगा तो दिव्य किसको बनाओगे। तो आज जो समस्या हमारे सामने, ये और बातें नहीं है, तुरंत में समस्या तो एग्जिस्टेंशियल चल रही है, जो श्री अरविंद लाइफ डिवाइन में तब कह रहे हैं कि एवोल्यूशनरी क्राइसिस एक ऐसी सीमा तक पहुंच गया है जहां मन के पास इतनी शक्तियां आ गई हैं, पर उसको धारण करने वाली चेतना अभी तक आई नहीं। ये आशंका वो जब जता रहे थे, आज तो एक्चुअल में हो गई ये बात। आज जब से युद्ध वगैरह छिड़े हैं, मेरे को ये बताइए, आज जितना एक दिन में इतना इन्होंने किया है दोनों साइड से, पर्यावरण पे तो गया ही होगा ये। इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हैं, समझ रहे हैं आप। अच्छा, इस रेस में अब कौन रोक लेगा अपने आप को। और खाली इस चीज के ऊपर कि नहीं भैया, कितना भी समझाओ, कितना भी समझाओ आप कितनी भी, ये सारे धर्मगुरु भी मिलकर समझाओ, इस चीज को नहीं रोका जा सकता। धर्मगुरु तो बुरा लगा रहे हैं, समस्या धर्म से हाँ, नहीं मैं ये कह रहा हूं कि आज जो श्री अरविंद ये कह रहे हैं बात, इसलिए सनातन धर्म ही एकमात्र इसका उत्तर है। और उसको कहने के लिए एक ऐसा सशक्त सशक्त ग्रुप हो जो मां श्री अरविंद के लिए निष्ठावान हो। पहले तो उन मूल्यों को और इन भागों को समझे। अगर आप इनको नहीं समझते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। खाली आपकी मैं भावना के कारण हूं, ये कारण हूं, ये सफिशिएंट नहीं है। श्री अरविंद फिर बाद में एक छोटा मैनुअल लिख देते, एक किताब, वो तो एक आपको सारांश में बता देते, और उनके अनुयायी है उनके लिए तो वो पर्याप्त होती। इतना लिखने की, एक एक को डिटेल में बताने की क्या आवश्यकता थी। तो हमको अपनी जो रेटरिक इतने साल से है वो अब बंद करनी चाहिए, और इसको जो है समस्या उसको वही आंखों में आंख डाल के देखनी चाहिए। ये जो गंभीर मुद्दे हैं, भाई आज की क्या समस्या है, उसमें हमको क्या उत्तर देना चाहिए एज ए ग्रुप। भाई हम एक संस्था हैं, हम सारे भी श्री अरविंद के छत्र छाया में, हम तो एकजुट हो जाएं कम से कम। हमको शुरुआत करनी चाहिए उसके लिए, जो जो हमारे भाई हैं जो कम से कम मां श्री अरविंद के हैं, या जो सुनते हैं नहीं सुनते, उनको ये बताएं। पर बताएं उसके लिए हमारे पास खुद को तो कन्विक्शन हो। हमारे जो वैद्य जी हैं सपोज, अब वो दूसरों को कोरोना के लिए तो काढ़ा दे रहे हैं, खुद जाके इंजेक्शन लगवा रहे हैं, तो मेरे को बताओ उनकी दवाई में क्या पावर होने वाली है। उनको खुद को अपनी पैथी पे ही विश्वास नहीं है। तो अभी ये आपके और मेरे लिए प्रश्न है, देखिए एग्जिस्टेंशियल प्रश्न है। आंखें बंद करो तो कर लो, कोई खास बात नहीं। वो तो पशु वाली सी स्थिति है कि उनको काट रहे हैं, ठीक है भाई। पर आज की तो जिस तरीके की स्थिति है, ये एक यहाँ मानव अस्तित्व मात्र की समस्या है, जो श्री अरविंद कह ही रहे हैं, आपने पढ़ा दी है इस चीज को। तो इसके लिए यदि श्री अरविंद के प्रति हमारी निष्ठा हो, तो हम आंखें बंद करके नहीं रह सकते। इसके लिए क्या किए जाना चाहिए, इसमें आपकी सारी साधना भी शामिल हो जाएगी। इसमें सब जो सोच सकते हो उससे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। कहाँ अकेली साधना तो पर्याप्त ही नहीं पड़ेगी इस काम के लिए। जो वो मूल्य बता रहे हैं कि पहले तो खुद कन्विक्शन आपको होगा तो कह पाओगे, नहीं तो आपकी वाणी में कन्विक्शन ही नहीं आएगा। आप मेरे को कोई चीज समझा रहे हो जिसपे आपको ही विश्वास नहीं है, आप मेरे को समझा पाओगे क्या, ये बताइए। तो आज हम ये कह रहे हैं मीडिया को काम में ले, फिर भारतीय संस्कृति फैलाओ। अरे मीडिया क्या, सब काम में आ जाएगा, सारी चीज काम में आ जाएगी, पर अपने हार्ट को टटोलो ना, उसमें कन्विक्शन है या नहीं है। ये कोई नहीं कह रहा, ये हम में से कोई एक जना नहीं कह रहा कि हार्ट को टटोलो यार, कन्विक्शन है क्या। ये आत्म मंथन की जरूरत है, ये हम सब में जरूरत है कि जब आज ये मनुष्य जाति की, या श्री अरविंद जो बता रहे हैं उसकी बात है, आपके मुद्दे कौन से हैं। उस समय मुद्दे हमारे तो देखो कहने के लिए तो एक होते हैं, जबकि एक्चुअल में हम संजीदा है नहीं उस चीज को लेके। इतना कि घर पे आग लग रही हो तो आप शांति से बैठ के दूसरी चीज कैसे कर सकते हो। आज स्थिति ये है, एटलीस्ट कम से कम मां श्री अरविंद की लाइट में हमको ये नजर आ रही, दूसरों को आए नहीं आए।
पर अगर हम ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म की बात करनी और करनी, पर उसके लिए हम में विश्वास होगा तो आगे जा पाएगी। पर हम हमारे अंदर ही खोट है, बीज में ही खोट है, तो आगे तो कहाँ चला। सत्ता का कोई भी भाग जो अपने उचित स्थान पर रहता है और अपनी नियत भूमिका अदा करता है सहायक होता है, किंतु जैसे ही वह अपनी सीमा से बाहर कदम रखता है वह विकृत और भ्रष्ट और इस कारण मिथ्या बन जाता है। किसी भी शक्ति का प्रयोग जब भगवान के प्रयोजन के लिए किया जाता है तब उसकी गति उचित होती है, किंतु वही शक्ति जब वह उसके अपने स्वयं की तुष्टि के लिए प्रयोग में लाई जाती है तो उसकी गति अनुचित होती है। बुद्धि अपने सच्चे स्वरूप में अभिव्यक्ति और क्रिया का उपकरण है। बुद्धि जो है अभिव्यक्ति का उपकरण है और एक्शन का है, निर्णय करने का नहीं है, कर्म को ओरिजिनेट करने का नहीं है। जब हम वाइटल की बात करते हैं, वाइटल बींग्स की बात करते हैं, तो हमें एक ईगो का कॉन्सेप्ट मिलता है कि भाई वो बीइंग है, उसका अपना अस्तित्व है, उसकी अपनी चाह है, वो अपना इंफॉर्मेशन करता है। जब हम बुद्धि की बात करते हैं तो इंटेलेक्चुअल बीइंग की बात करते हैं, बुद्धि या विचारों का बीइंग, या विचारों के बीइंग होते हैं क्योंकि अपने को फोर्स करते हैं, क्योंकि भाई बुद्धि जब ये कह रही है कि वो अपने लिए कर रही है, तो अपने लिए किसके लिए, वो कौन सी सत्ता है जिसको वो एस्टेब्लिश करते हैं। इसमें दो कारण से हुआ ये समस्या। एक तो मूल से आप सेपरेट हो गए, एक इंडिविजुअल बीइंग सेपरेशन के कारण जो बना, वो सेपरेशन के कारण आपकी सच्ची सत्ता के बजाय उसने एवोल्यूशन में एक काम पुरुष बना दिया, डिजायर सोल बना दी। एक समस्या तो ये है सेपरेट होना मूल से। दूसरी समस्या ये है क्रम विकास। क्रम विकास में निचले वाला हिस्सा जो है ऊपर वाले में प्रवेश कर जाता है। तो इसलिए मन एक उच्चतर शक्ति तो है, पर आज कामना की सीट बन जाता है, क्योंकि वाइट शरीर जो है आपके प्राण में प्रवेश कर जाती है और प्राण जो है वो मन में प्रवेश कर जाता है। इसलिए वो उनका मास्टर होना चाहिए पर गुलाम बन बैठता है। विचार अपने आप में को एस्टेब्लिश करने का उसमें, हाँ, वो सेल्फ सीकिंग शुरू कर देता है। ये बीइंग्स तो हर जगत के हैं। हाँ, वाइटल बीइंग तो बहुत बार आया है। हाँ, मेंटल बीइंग और थॉट बीइंग में फर्क है, क्योंकि वो तो थॉट तो एक थॉट है, तो उसको एक वर्ड करना, और मेंटल बीइंग जो इसको क्लैरिफाई। मैंने आपको यही कहा कि ये जगत इतना ज्यादा विशाल है कि भौतिक जगत के ऊपर वहां कितनी असंख्यों चीजें हैं, उसमें एक विचार, हर विचार जो है उसकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, हर विचार की। अब वो विचार डिपेंड करता है उसमें कितनी शक्ति है। तो दो जने आपस के अंदर हैं, वो एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं या एक दूसरे से जो कॉम्बैट के अंदर हैं, जो ज्यादा पावरफुल पड़ता है। यहाँ क्या होता है, मैनिफेस्ट करने के लिए आपके कोई विचार तो आ गया, ये गाड़ी लेते हैं, एक छोटा सा ही विचार है, कोई बहुत लंबा चौड़ा विचार नहीं। इसको करने के लिए, अब एक्चुअल करने के लिए अब आपको कितने कंसिडरेशंस हो सकते हैं, हर व्यक्ति के अपने हैं। किसी के मॉनेटरी कंसिडरेशंस हो सकते हैं, किसी के एथिकल कंसिडरेशंस हो सकते हैं। अरे यार तेरे पास है तो तेरे को जरूरत नहीं है। कई और रिस्ट्रेंट्स हो सकती हैं, और तू जिस लाइफ में उसमें फिर खड़ी कहाँ करेगा। तो हर स्तर के हैं, उनको आप तालमेल करके, आप कोई भी विचार है, अगर आपके भीतर से कन्विक्शन आ गया हाँ ये करने का ही है, तो आप हो सकता है लोन लेके भी कर लोगे वो काम। और कन्विक्शन नहीं आया और आपके पास अकूत संपत्ति पड़ी है तो भी वो एग्जीक्यूट करने के अंदर विचार करते रहोगे। कोई भी विचार करने के लिए, मतलब मंडेन से मंडेन चीज की बात कर रहा हूं, और डीपर है उसके लिए अभी हम तैयार ही नहीं है, इसलिए वो तो हमको टच करते ही नहीं, वो हमको टच नहीं करते। वो तो सत्ताएं बहुत अलग हैं। ये डबल लेडर है जो हम सुबह बात कर रहे थे। एक तो इन्वोल्यूशनरी लेडर बनी जो ऊपर से नीचे आई, वो ट्रू, ये सबलिमिनल जो सेल्फ है आपका, ट्रू माइंड, ट्रू वाइटल, फिर सटल फिजिकल। जो वर्ल्ड स्टेयर है ये सावित्री में भी है। फिर यहां से जो ऊपर वापस चलती है ये इवोल्यूशन के प्रभाव से चल रही है, पर इनमें नीचे दबाव रहता है।
इन दोनों के तालमेल से व्यक्ति चलता रहता है आगे। बीइंग्स तो हर जगह के ही हैं। यहाँ भौतिक के अंदर भी आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो बीइंग आपके वाइटल के जाने थोड़ी दे रहे हैं। बीइंग तो है ही है। बीइंग के बिना तो कोई काम हो ही नहीं रहा। व्यक्ति अपने आप में, जैसे वेद की भी बात करो तो आप कौन से देवताओं के पक्ष में रखते हो या असुरों के पक्ष में रखते हो? उन्हीं की क्रिया से ही काम हो रहा है सारा का सारा। ये अपन खोलेंगे इसको। इसको बुद्धि वाले जो काम को बहुत ज्यादा पेचीदा है। इसको धीरे धीरे, पहले तो ये इसकी टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाए तो ही बड़ी एक जीत होगी हमारी। यहाँ इतना सिंपलटन नहीं है, ये थोड़ा समझने की बात है। और बुद्धि भी कोई एक चीज नहीं है। एक्चुअल में तो क्या, हम शरीर को और मन जो भी कुछ पीछे जो है उस सारे को मन के क्षेत्र में डाल देते हैं, और बाहरी जो दिख रहा है उसको जड़ तत्व या शरीर या भौतिक के क्षेत्र में डाल देते हैं। ये ऐसी बात है नहीं। तो धीरे धीरे, अब जैसे सुबह हम एक एक चीज की बात कर रहे हैं, वो तो बहुत धीरे पेशेंस के साथ, इसलिए आज और कल हो सकता है कि अपन इसको पहले तो खोलते देखते हैं क्या क्या होता है। बुद्धि अपने सच्चे स्वरूप में अभिव्यक्ति और क्रिया का उपकरण है। बुद्धि तो मानो एक मध्यवर्ती की तरह है, मीडियम है, एक इंटरमीडियरी है। माइंड वाज द हेल्पर, माइंड इज द वार। वो दूसरी चीज है, वो दूसरी है। रीजन पर है, रीजन रीजन पर है। रीजन और ये थॉट्स अलग है। हाँ, तो कहते हैं कि सबसे जो गलती से ये मनुष्य ने सोचना ही छोड़ दिया है। चिंतन की बात। चिंतन हमारा युवा वर्ग है, उसने और मौलिक चिंतन नहीं करता है, जीरो है, उसने छोड़ दिया है। और ये नॉर्मल प्रज्ञा की धरती है, यहाँ से अचेतन अवस्था में रहते हुए वो फैला रहा है। वो बदन का कारण नहीं है। तो मानो एक मध्यवर्ती की तरह है, जो सच्चे ज्ञान, जिसका स्थान मन से ऊपर उच्चतर स्तरों में है तथा यहाँ नीचे पार्थिव लोक की उपलब्धि इन दोनों के बीच में होती है। मध्यवर्ती की तरह है जो सच्चा ज्ञान, ट्रू नॉलेज, जिसका स्थान मन से ऊपर उच्चतर स्तरों में है तथा यहाँ नीचे पार्थिव लोक की उपलब्धि इन दोनों के बीच का है। मध्यवर्ती है, इनको जोड़ता है। माइंड से मीडिएटेड डिविनिटी है ये बीच में जोड़ने का है इसका, इन दोनों के बीच में होती है। पर बुद्धि के भी जब प्योरिफिकेशन, लोअर मेंटेलिटी, फिर बाद में ये सिंथेसिस में है। वो मैं आपको रेफरेंसेस बता दूंगा, आप एक बार उसको धीरे धीरे, हालांकि वो इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, उस पर तो अभी क्लास भी नहीं हुई। तो उसको तो आप खाली टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, जितना समझ में आए उतना तो, पर क्लास नहीं हुई उसके ऊपर। बुद्धि या सामान्यतया मन आकार प्रदान करता है, प्राण इसमें गतिशीलता लाता है, जीवन शक्ति का संचार करता है, और सबसे अंत में आता है जड़ तत्व, जो इसे स्थूल रूप देता है। तीन चीज हो गई ना। आपके विचार आया, विचार को शक्ति प्रदान करी आपके प्राण ने, और उसको प्राण ने शक्ति प्रदान करके भौतिक रूप प्रदान किया जड़ तत्व ने। अब इन सब के अंदर मिक्सचर है कि आपकी बुद्धि जो आकार प्रदान करती है, वो ले कहां से रही है। आप अभी तो फ्लक्स के रूप में है, आप उसके अंदर से एक डेफिनेट आइडिया ये करेंगे, आकार प्रदान कर दिया। अभी तो एक क्लाउड है सारा का सारा, उसमें एग्जैक्टली ये मेरे को करना है। सपोज भाई आप एक पर्टिकुलर व्याख्यान देने वाले हो और आपके पास इतना सौदा है, पर आपको 25 मिनट दिए गए हैं, तो आप एक फ्रेमवर्क बनाते हो, या ये चीज दे सकते हैं, या एक आप कुछ तो करते हो, या वहां जाके आपने अपने आप को ढीला भी छोड़ दिया सपोज। हालांकि कम होती है ये फैकल्टी की, यूं ही क्या, तो वो बिल्कुल यूं ही है, जिसके जैसे वो कहते हैं हम करते पहले सोचते बाद में, ये क्या हो गया, उनकी बात नहीं चल रही। जिस जो एक्चुअल में उसके अंदर है कि इंट्यूशन आ जा रही है, पर ये होते नहीं इस तरीके के, बहुत कम लोग मिलते हैं, यदा कदाई ऐसे होते नहीं। तो आकार प्रदान करना वो एक, अभी तो विचारों का एक फ्लक्स है, आपको लिखना पड़ेगा तो आप आकार प्रदान करोगे ही। आपको अगर एक ओबिचुअरी भी लिखनी पड़ेगी तो भी आप सोचते हो कि भी इतना कॉलम मेरे को दिया गया, ये शब्द मेरे को काम में लेने, इतनी इंफॉर्मेशन तो दो। दूसरा कहेगा यार लंबी चौड़ी बातें तो कर रहा, जो बात है वो तो दे, इसके अंदर कौन व्यक्ति कौन सी बात ये तो दे।
आपको एक आकार प्रदान, कोई भी चीज के लिए आकार तो प्रदान करना ही पड़ेगा, पर यहाँ भौतिक रूप से उसको मैनिफेस्ट करने के लिए मन में तो आकार बन गया कि मैं एक मकान बनाऊंगा, या मेरे को माँ के कार्य के लिए चलो एक शिक्षा संस्था खोल लेते हैं। आप कोई भी एक पूरे में से कोई एक चीज पे आते हो, आकार हुआ, अभी है बड़ा एक नेबुलस सा ही, पर उसमें आप हाँ ये और जितना ही आपके वो विचार बहुत वेल फॉर्म्ड होता है, अगर वो वेल फॉर्म्ड है और उसके साथ शक्ति है, तो आपने उसको जगत में छोड़ दिया और वो अपना काम करने के लिए वो काम करेगा, आप पता ही नहीं। इसलिए क्या होता है कि व्यक्ति ऐसी संरचनाएं जगत में छोड़ देता है जिसका निर्माता वो खुद है, और जब वो आके उसको टटोलती हैं उस समय वो कहीं और मिलता है और वो कहता है देखो ये समस्याएं आके मेरे को टटोल रही हैं। अरे समस्या नहीं, ये तेरी संरचनाएं हैं जो तेरे तेरे को चेंज कर रही हैं। आपने किसी समय कोई संरचना छोड़ी थी। ये तो अभी क्या होता है कि हमारे अंदर ही इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी वैलिटीज होती हैं जो एक से दूसरे का खंडन कर देती हैं। हमारे ही बीइंग में एक विचार आता है माँ की ओर चलेंगे, दूसरे विचार उसका खंडन करने के लिए खड़े हो जाते हैं। इसलिए उसका आउटकम जो होता है थोड़ा क्या तो कंफ्यूजन सा होता है, या एक ही दूसरे की काट कर देता है, बचता आपके पास कुछ नहीं है। कोई बचता है कोई थोड़ा बहुत, उसमें इतनी शक्ति होती नहीं कि कोई कुछ करे वो। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिक रचना है, अचानक किसी कारण वो चले गए साहब, बहुत पावरफुल रचना है उसकी, वो संसिद्ध कर लेगी, व्यक्ति ढूंढ लेती है वो। हाथ इतने पावरफुल होते हैं कई के, वो अर्थ एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं, जो पियानो वादक का। इसी तरीके से प्रगति चल रही है और व्यक्ति सोच रहा है मैं प्रगति कर रहा हूं। जो अर्थ एटमॉस्फेयर में जिन लोगों ने पहले से प्रगति कर ली, आप भी ग्रो कर रहे हो, आपको वो ऊपर से हेल्प करेंगे, आपको वो चीज मिल जाएगी। जो रिसेप्टर्स हैं, रिसीव कर सकते हैं, उनको मिल जाएगी। आप माँ के मार्ग के ऊपर चलोगे। अब ये याद करके थोड़ी हो सकता है रोज, मेरे को ये बताओ, हम रोज जो इसके ऊपर विवेचन कर रहे हैं, इस तरीके की चीजें आ रही हैं, उसमें कोई विचार करके तो आप लाओगे कहाँ से भाई? ये चीजें तो कोई बाहर तो ऐसा है नहीं, भीतर होंगी वही। अब जैसे आज वो कह रही थी सिस्टर निवेदिता कि जो भारत के बारे में इन्होंने जो चीज कही विवेकानंद जी ने, वो इन्हीं का निर्माण है। कितना डीप परसेप्शन था। यही बात श्री अरविंद के लिए, भारतीय संस्कृति का सारा निर्माण श्री अरविंद का है, वेद का सारा निर्माण श्री अरविंद का है। विवेकानंद जी भी इसमें चूक गए थे, उन्होंने तो हाथ दिया ही नहीं इसके अंदर, समय भी नहीं था उनके पास इतना। उनके अलावा तो है नहीं ये इस जगत का जो निर्माण, जिस जगत में हम निवास कर रहे हैं वो उस जगत का निर्माण, अदरवाइज दूसरे जगतों में वो ये दिव्य जीवन की ओर की बात तो है नहीं। आपको ये संभव लगता है ना कि यही होने वाली चीज है, और किसी को तो ये संभव ही नहीं लगता। संभव क्या, करने लायक काम ही नहीं। आज तक तो कोई कह नहीं रहा दिव्य जीवन हो सकता है। भारतीय संस्कृति का पूरा जो ढांचा है वो पूरा का पूरा, ही हैज अचीव्ड ऑल, ही हैज अटेम्प्टेड ऑल, ही हैज प्रिपेयर्ड ऑल। जो माँ कह रही हैं सारी चीज उन्होंने पूरा प्रारूप तैयार कर दिया, अगर महसूस कर सको तो। इंदिरा गांधी को यही कह रही थी माता जी, इनके पास पूरा प्रारूप था भारत का और का, सबको इन्होंने तैयार कर रखा है, आप टच कर सकते हो। भारतीय संस्कृति के बारे में आप तो अगर जाओगे तो ये इंसाइट कहीं आ ही नहीं सकती, ये तो निर्माण होता है। अगर वो बात है तो, नहीं तो ये और कहीं पढ़ने में भी आ जाती। श्री अरविंद ने जो विवेचन किया है वो विवेचन श्री अरविंद का ही बहुत विशेष है। अभी समस्या क्या आ रही है कि वो शब्दावली से भी हम थोड़े से वाकिफ नहीं है, वो शब्दावली समझें उन्होंने क्या चीज करी है। और वो रोज तो होती नहीं, तो आपके डीपर मोमेंट में कोई चीज खुलती है और आप रिसीव करते हो। ये सामान्य चीजें नहीं है कि आप बैठे हो और आप ये करसरी तरीके से पढ़ रहे हो और हो जाए, नहीं होता है। कोई क्षण आपका ऐसा है उस समय एकदम यूं पढ़ी 20 साल पहले थी आपने कोई चीज, नहाते नहाते क्लिक कर गई आपके, और आप अरे अब समझ में आई। अब यूं तो अब क्या बताओ आप किसी को ये क्या समझ में आई, ये प्रकाश किस चीज का आया। और ये बिल्कुल वैलिड बातें हैं ये, और इन्हीं से काम होता है। नहीं अपन, और मगर कितनी मेहनत लगती है एक छोटी सी चीज अकम्प्लिश करने के अंदर। इन्हीं से आप नई चीज, नए निर्माण, विश्व विजय एकदम टर्न करने की बात कर सकते हो। इंद्रियों के आधार पे, मन पे, इनके आधार पे थोड़ी कर सकते हो। कौन सा फेथ है जो ड्राइव करता है?
ये हम धीरे 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 माइंड जो है फॉर्म करता है, फॉर्मेशन करता है। आपको कुछ भी कहने के लिए भी, कोई उदाहरण देने के लिए भी पहले उसको निर्माण तो करना पड़ेगा, उसको शक्ति प्रदान करनी पड़ेगी वाइटल से। नहीं, मैं आपको अगर एथलीट बनना है और सुबह उठ सकूं ही नहीं, मैं प्राण मान नहीं रहा मेरा, तो वो तो होने वाली चीज तो है नहीं। अच्छा, प्राण भी मान गया पर पांव है ही नहीं मेरे, टूटा हुआ है, अब तो प्राण की माना हुआ भी, तो तीनों ही चीजें जो है लाइन के अंदर होनी चाहिए सारी। इनफैक्ट अलग अलग हैं भी नहीं ये सच्चे रूप में, तो पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए और ऑर्डर्स इनको लेने चाहिए अंतरात्मा से। मतलब बेसिक बात ये है कि ये अंतरात्मा से अपनी जो आज्ञा लें और अपना अपना काम करें। पर अभी वो कहते कहने में तो ठीक, अब करूं क्या यार, ये बताओ मेरे को, अब क्या करें। तो ये तो इन्होंने कह दिया, पर ये एक बहुत बड़ा रेवलेशन है ये, अगर आप ध्यान से इसके मायने समझो। अभी तो सारा यही है कि मैं बता दूंगा यार पद्धतिबद्ध तरीके से जगत के बारे में, मैं बताऊंगा तेरे को। अरे तू क्या बताएगा, बुद्धि क्या बता देगी, ऊंची से ऊंची बुद्धि भी क्या बता सकती है जो दमदर के अंदर है, कि मोस्ट वास्ट इंटेलिजेंस भी उनके एक्शंस क्या फॉलो कर सकती है। तो मोस्ट जो माइंड्स भी हैं धरती के, वो क्या जगदम्बा की क्रिया को फॉलो कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसके अंदर अपन आते हैं, इसका उचित और अनुचित ये थोड़ा थोड़ा खोलते हैं पहले तो। ये यौगिक साधन है, यौगिक साधन रिकॉर्ड ऑफ योग में, हालांकि बड़े संक्षेप में है ये दूसरी है। हाँ, पूरी बुकलेट लिखी हुई है। हाँ, अब अवेलेबल है। है? अब अवेलेबल है। हाँ, उन्होंने सुरेश चंद्र जी ने निकाली थी हिंदी अनुवाद, अभी तो दिख नहीं रही एनिया, पर अपना तो उपलब्ध है पूरा का पूरा। आज मैं शक्ति या संकल्प की बात करूंगा, ये दूसरे दिन की है, क्योंकि वही योग का आधार है, शक्ति या संकल्प। क्योंकि पहले दिन वो व्यक्ति श्री अरविंद से कह रहा भी आपने जो पद्धति अपनाई उससे नहीं, नो चेष्टा। पहले दिन वो कह रहा उनसे चेष्टा नहीं, संकल्प से काम करो। अब ये अपन कहें कि भी इनको आप एक्सप्लेन करो, तो ये अब तो हाँ कर सकते हैं, पर सुबह के टाइम मैंने देखा अगर आप 5 बजे शुरू करो तो बहुत चीजें अलग आती। इन सूक्ष्म चीजों में प्रवेश करने के लिए एक अपना, इसीलिए एक कॉमन टाइम है वो कि भाई इस समय ही आप ये बातें करो, उसमें बेटर क्लैरिटी आती है। आज मैं शक्ति या संकल्प की बात करूंगा क्योंकि वही योग का आधार है। शक्ति सिर के शीर्ष के ठीक ऊपर सहस्त्र दल में स्थित है, सिर के शीर्ष के ठीक ऊपर सहस्त्र दल में स्थित है शक्ति, और क्रिया के उस स्थान या पीठ से कार्य करती है। उसके नीचे मस्तिष्क के शीर्ष के ऊपर उच्चतर बुद्धि है, और उसके नीचे मस्तिष्क के मध्य स्तर में तर्क शक्ति या निम्नतर बुद्धि का स्थान है, और उसके नीचे मस्तिष्क के सबसे निचले तल पर मनस के साथ संचार करने का अंग है। अब ये यहां तक आया होगा भाई, यहां आया होगा, वो तो ऊपर है, फिर बाद में यहां आ गया, फिर बाद में यहां आ गया, फिर बाद में क्योंकि एक्सप्रेसिव पावर यहां से आ जाती है ना, मनस के साथ संचार करने का और का। तो ये तो कई लोगों की होती है डेवलप्ड, संचार करने की, जगत के अंदर कार्य करने की, वो तो कर लेंगे। पर हायर अगर नहीं होगा तो वो बेचारा करेगा क्या, मेरे को ये बताओ। वाद्य यंत्र तो बहुत अच्छा है पर संगीतकार गायब है, तो उसके ऊपर जो आने वाला है वो तो अच्छी चीज नहीं आएगी। और वही संगीतकार बहुत अच्छा हो तो साथ में एक आध बटन कम भी होंगे तो वो उससे भी कुछ ना कुछ कर लेगा, चमत्कार बना लेगा उससे। उसके नीचे मस्तिष्क के सबसे निचले तल पर मनस के साथ संचार करने का अंग है। मनस मतलब सेंस माइंड, मनस को अगर इंग्लिश में बोलोगे सेंस माइंड, माइंड नहीं अकेला, सेंस माइंड।
क्योंकि यही एकमात्र इंद्री है। पांचों इंद्रियां इंद्रियां नहीं है, ये एक्चुअल इंद्री तो ये मनस है। क्योंकि आप बोलते हो मन बुद्धि अहंकार, जिसको मन बोलते हो, सबसे पहले अहंकार, फिर बाद में बुद्धि, फिर मन। हमको ये टर्मिनोलॉजी ठीक है, कान में आ रही है, फिर इसका विवेचन है और है, धीरे धीरे आप इसको देखो इसमें क्या है। हम इस अंग को समझ कह सकते हैं, जिसको आप अंडरस्टैंडिंग कहते हो ना, वो ये है बस। और ये तो सबसे निचला स्तर है, जिसको आप समझ कहते हो। मेरी समझ डेवलप हो गई, मेरी ये डेवलप हो गई, अगर हो भी जाए ज्यादा से ज्यादा प्रखर भी, ये होती है, तो जगत की आपको समझ बहुत बढ़िया हो सकती है। और आप ऐसे ब्लंडर कर सकते हैं जो दूसरा सो कॉल्ड समझ वाला नहीं है, पर हार्ट में ठीक है, वो करेगा सही, वो बिल्कुल ठीक करेगा। और आप खूब खूब विवेचन करोगे, करोगे गलत। ये बड़ी खास बात है। ज्ञान, तर्क शक्ति और समझ, मस्तिष्क के तीन अंग हैं। ज्ञान, तर्क शक्ति और समझ। ये क्रियाएं अंग सूक्ष्म शरीर में होती हैं, पर वे भौतिक मस्तिष्क में उसके अनुरूप संबंधित भागों से जुड़ी होती है, करस्पॉन्डिंग है तो सूक्ष्म शरीर के अंदर। पर आप जो ध्यान एकाग्र करते हो कि यहां कर रहे हो, यहां कर रहे हो, कहां कर रहे हो, उसका अपना प्रभाव है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग है ये। आप कहाँ अपना ध्यान एकाग्र करते हो, उससे करस्पॉन्डेंस है इसकी। क्योंकि फिजिकल बॉडी फिजिकल है नहीं अपने आप में, ये भी एक ढांचा है आपकी साइकोलॉजी का। हृदय के ठीक ऊपर, ये पूरा मैप दे रहे हैं, अगर आप बनाना चाहो तो आप इसका बना सकते हो। हृदय के ठीक ऊपर छाती के भीतर मनस है, अर्थात अपनी पांच अधीनस्थ इंद्रियों के साथ संवेदन का अंग। सेंसेशन इसी को प्राप्त, मनस ही एकमात्र सच्ची इंद्री है। बाकी तो उसको डू अवे विथ कर सकता है आपकी आंखें, और बाकी दूसरों का काम कर सकती है। जिसके आंखें नहीं है उसको कोई इतनी दिक्कत नहीं होती, वो और सारे काम दूसरों से कर लेता है। आपका कान है, वो देखने का भी काम कर सकता है। मतलब ये सारे, ये श्री अरविंद ने बात करी है ये। जैसे सब्लिमिनल कॉग्निशन की बात कर रहे हैं, वैसे ही सुप्रामेंटल सेंसेस की भी वो बात कर रहे हैं। जहां सुप्रामेंटल सेंसेस की श्री अरविंद बात कर रहे हैं, वो कैसे समझाएं, इसलिए वो धरती के सेंसेस की बात कर रहे हैं, कैसे काम करते हैं वो बात कर रहे हैं। तो इतनी बारीकी से वो बात कर रहे हैं माइंड की और की। पर अब देखो, उसके लिए फिर अपने को बहुत एक दूसरे फ्रेमवर्क में होने की जरूरत है, ये इस तरीके से नहीं हो सकता। अभी तो खैर ठीक है, इंट्रोडक्टरी है एक तरीके का। इसमें भी जितना सुबह जल्दी करेंगे उसमें ये चीज आ सकती है, क्योंकि ये बिना इंट्यूशन के हो नहीं सकती ये चीज। मनस के नीचे हृदय से लेकर हृदय और नाभि के मध्य भाग तक चित्त है। तो सारी चीजें आपके लगभग चित्त से आती है, ऊपर की तो छोड़ दो बातें। इसलिए चित्त शुद्धि नहीं, चित्त वृत्ति निरोध योग है। चित्त बेसिकली आपके सबकॉन्शियस जो है वो आके डिटरमिन करता है, वही ट्यून बजती रहती है। आप कहो जरूर वही। अभी एक फोन बजेगा और आप कह दोगे पंकज जी आज तो नहीं आ पाएंगे, आज ये है वो, सारे काम वही चित्त वाला काम वहां से शुरू हो जाएगा। गया माता जी का काम गया, और का ये आके ये डिटरमिन करता है। तो अगर चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का जो निरोध है वही योग है। ये आप सबकॉन्शियस जो आके आपको जो कंटिन्यूअस यांत्रिक रूप से चलाता है, अगर वही चलाएगा तो मेरी तो इंडिविजुअलिटी हुई ही नहीं। भाई मेरे को कोई भी उठा के और गाड़ी में बिठा के लेके चला जाता है, मेरे मेरे साथ तो जो होगा मेरे करने से थोड़ी होगा फिर तो। अब वो जैसे कर बिठा लेंगे, वैसे हमारे साथ सबके साथ यही हो रहा है। आप जानते नहीं, उससे पहले इंद्रियां क्या तो आंखें उठा ले जाएंगी, कान उठा ले जाएंगे, टच उठा ले जाएगा। आपको मैं भगवान का भजन करूं, आप सोचते रह जाओ, आपकी सुनता कौन है ये बताओ। प्रॉब्लम ये चल रही है। हम चाहते जरूर हैं, पर चाहने का उठता क्या है। हमारे चाहने का उठता थोड़ी है कुछ। तो भाग तक चित्त है, लगभग हमारा यहीं से डिटरमिन होता है लगभग। तो जब तक यहां हम इसको एड्रेस नहीं करते, जीवन में आपकी अच्छी चीज नहीं आ पाएगी। इसीलिए नहीं आती। बहुत अच्छे लोग हैं, वेल मीनिंग लोग हैं, पढ़ते हैं, मंदिर भी जाते हैं, जेन्युइन है, मतलब उसके अंदर शक नहीं कर सकते आप। लाइफ से कनेक्शन नहीं है, लाइफ जो बीच के अंदर है, ये वेद के अंदर हम पढ़ रहे थे, वो बीच का जो एक पार्ट है वो नहीं टच होने देता, क्योंकि इंटरमीडियरी, ये हम बात कर रहे थे
श्वास, जो लाइफ पावर हम जो बात कर रहे थे, माइंड से और शरीर तक आने के अंदर जो बीच की जो श्वास की जो प्रक्रिया है, वो कनेक्ट करने ही नहीं देती। तो आपकी जीवन शक्ति है वो वैसे ही चालित होएगी। कितने ही आप भगवान के भजन करो, कितने ही कुछ करो, अपने तो पूरे पूरे स्टेट्स हैं जो मां श्री अरविंद को कितने भाव रखते हैं, पर जहां पत्नी और बच्चे और अपना वही एक सेटअप, उससे एक कदम बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि लाइफ पावर वो उसी घरट को निकालती रही। भाई आप घूम के देख लो, इसमें क्या बात है, वो उससे बाहर नहीं जाने देगी, वो कनेक्ट नहीं करती, तो भौतिक वही का वही है। जहां डिग्री की बात आएगी होगा ना भैया, इसके बिना तो नहीं होएगा। हाँ दिव्य जीवन आ जाएगा, ये आ जाएगा, मेरे वाले से ही थोड़ी आएगा। तो लाइफ कनेक्ट नहीं करने देनी, बीच के अंदर ये हाइटस रह जाता है, गैप है। माइंड तक श्री अरविंद की पद्धति रह गई, शरीर शरीर का काम कर रहा है, बीच का जो गैप है उस पर इंप्रेशन आता नहीं, क्योंकि लाइफ पावर जो यहाँ जो ये स्थान बता रहे हैं, वो हार्ट का सीट या वाइटल की सीट चैत्य उसके पीछे है। तो आपके जितने भी इमोशंस वगैरह यहाँ से यही ड्राइव करते हैं। इसमें थोड़े बहुत आपके अच्छे शुद्ध जो भी है वो यही है ज्यादा, बस उससे ज्यादा हम कर ही नहीं पाते, यही न्यूट्रलाइज हो जाता। वहां से नाभि तक और नीचे सूक्ष्म प्राण है, इसका इंग्लिश में है साइकिक प्राण। ये सूक्ष्म कोई सटल वाला नहीं है, ये जो बिल्कुल निम्न है, ये सूक्ष्म वो है, साइकिक प्राण बोलते हैं इसको। ये साइकिक वो साइकिक नहीं है, अगर इंग्लिश पढ़ोगे आप, इसका उस साइकिक से कोई लेना देना नहीं है। यहां जब साइकिक काम में लेते हैं, मतलब वो जो वाइटल का सबसे निम्न वाला जो भाग है वो, ये सभी सूक्ष्म देह में होते हैं, परंतु इन बिंदुओं पर ये स्थूल देह से जुड़े होते हैं। स्थूल स्वयं स्थूल देह में दो क्रियाएं स्थित हैं, भौतिक प्राण तथा तंत्रिका तंत्र। भौतिक प्राण, इसी को जब आप गर्दन काट देते हो, कहते मैं बताऊं ये जड़, आपको जो मेटीरियलिस्ट है वो यही कह रहे हैं, यार कहाँ आत्मा वगैरह की बात कर रहे हो, मैं दिखाता हूँ आत्मा अभी। ये लो, उनको ये पूछा था आप कौन से धर्म के हो, गोली मार दी, कहाँ गई आत्मा। तो एक तो आपका भौतिक प्राण तथा तंत्रिका तंत्र, नर्वस आपका पूरा नर्वस एनवलप जो है वो खाली इन नस नाड़ियों का नहीं है, इतना तो ये समझ में आता है इनके। और अन्नम तथा भौतिक शरीर, मटेरियल बॉडी जो बिल्कुल ये जो नजर आ रही है, तो अगर आपका भौतिक प्राण चला गया तो ये अन्नम जो है इसके अंदर संचार करने की कोई चीज नहीं रहेगी, विघटन के अंदर चला जाएगा। तो जहां आपके प्राण का संचार नहीं हो रहा, वहां दर्द होना शुरू हो जाएगा, या नील पड़ जाएगी, या वो पार्ट में आप कह रहे हो कि इसको क्या तो मालिश करके फटाफट रक्त का संचार करो, कैसे करो, जो भी करो, नहीं तो खत्म हो जाता है वो पार्ट। अन्नम अथवा भौतिक शरीर। अब संकल्प, संकल्प का स्थान कहां बताया है इन्होंने, ये यहां बताया है। संकल्प, संकल्प ईश्वर या शरीर के सजीव स्वामी का अंग है। क्योंकि जब तक आप ये डिजाइन नहीं समझो, आप एक्चुअल में इस प्लेस कहां करो कौन सी चीज को, वह इन सभी कार्यकारी अंगों के माध्यम से काम करता है। ये जो नीचे के बताए, वो प्लेस करता है अपने आप को वहां, और ये सारे उसके कार्यकारी अंग हैं। बुद्धि के माध्यम से विचार और ज्ञान के लिए, बुद्धि जो अब किस काम के लिए वो काम में लेता है, संकल्प। संकल्प है मां का स्वरूप है, संकल्प जो आपका है वो मां का स्वरूप है। वो किस तरीके से किस भाग को काम में लेता है, मतलब उसकी उचित क्रिया क्या होनी चाहिए और अनुचित क्रिया क्या होती है, उस पे आ जाएंगे हम। उचित अनुचित की बात चल रही है ना, बुद्धि का उचित कार्य। तो बुद्धि के माध्यम से विचार और ज्ञान के लिए, मनस के माध्यम से संवेदनों के लिए, चित्त के माध्यम से भावनाओं के लिए, और प्राण के माध्यम से आनंदोपभोग के लिए, अगर ये करते हैं तो बिल्कुल लेजिटिमेट कार्य है इनका। बुद्धि विचार और ज्ञान के लिए काम करती है, लेजिटिमेट कार्य है। मनस जो है संवेदन, सेंसेशंस, सेंसेशन ले रहा है वो जगत का, पर इसके अंदर कौन कौन सी चीज एंटर कर जाती है, संवेदन नहीं आने देती आपको। संवेदन के अंदर या तो आपके कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी है, आंखें तो ठीक है पर कनेक्शन कोई ब्रेन तक कनेक्शन में कोई दिक्कत है, तो आप कह रहे यार ये तो ठीक है तेरी, कोई कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्लॉट आ गया, कुछ भी आ गया। क्या तो आपके बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में दिक्कत है बाई बर्थ,
तो माँ शिक्षा में भी कह रही है कि कमियों को दुरुस्त किया जा सकता है, यथासंभव कम से कम किया जा सकता है। तो आपके प्राणायाम वगैरह है, नाड़ी शुद्धि करती हैं ये, भौतिक नाड़ियां नहीं, जो आपके तंत्रिका तंत्र है सूक्ष्म है उसको साफ करती हैं, इनकी क्रिया को और प्रखर कर देती है। इसलिए आप जब प्राणायाम वगैरह करते हो, ये आपके ये सेंसरी जो परसेप्शंस है इनकी वर्किंग बहुत शार्प हो जाती है, नेचुरली हो जाती है। उससे बुद्धि में कोई विशेष फर्क नहीं आता, उससे कोई आप बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग बन जाओगे, उससे उसका कोई संबंध नहीं है, वर्किंग ठीक हो जाएगी। अब मान लो आंखें बाज की जैसी हो गई तो भी चेतना तो बाज की रह गई, उससे क्या फर्क पड़ गया, उसने कोई प्राणायाम नहीं वो थोड़ी कर दिया आपके। हमको चीजों को कहाँ कौन सी है वो समझना पड़ेगा, डिजाइन को इसको। और ये चाहे कितनी भी कैसे भी लगे, पर ये बिना समझे तो देखो कोई रास्ता नहीं है इसका। मनस के माध्यम से सेंसेशंस, अभी सेंसेशन में आपके कौन कौन सी चीज व्यवधान कर सकती है? क्रोध नजर नहीं आता उस समय, घृणा, कामना, आसक्ति, प्रेम, सो कॉल्ड। तो आपको सेंसेशन आंखों से रिपोर्ट ही नहीं आ रही, रिपोर्ट ही ऑल्टर होके आती है। अगर ये वाले भाव बीच में आ जाएंगे, आपकी उस स्थान के प्रति अगर कोई कुछ भी है या कुछ व्यक्ति के प्रति है कुछ भी है, उसके अगर आसक्ति में हो तो उसके दोष नजर नहीं आएंगे, और अगर दूसरे वाले भाव हैं तो उसके अंदर उसके गुण नजर नहीं आएंगे। क्रोध में हो तो वो चीजें को यार मेरी कहां लगी, किसकी खून किस चीज का है पता ही नहीं चला। तो ये जो सेंसेशन है इसके अंदर आपकी सारे समय ये जो एंटर करके, मैं एक बेसिक एक पूरी प्रक्रिया में चल रहा हूँ, इसमें अगर समय लगे तो भी आप अपने पॉइंट्स बना लीजिए इसके ऊपर कि ये प्रक्रिया इतनी बारीकी से, फिर इसके बाद अपन सिंथेसिस में चलेंगे कि उसमें, और मैं आपको रेफरेंसेस दे दूंगा इसके प्योरिफिकेशन इस तरीके से क्या कर सकते हो इस डिजाइन के लिए। चित्त के माध्यम से भावनाओं, और चित्त जो है वो भावना आपकी जो उठाता है, और प्राण के माध्यम से आनंदोपभोग के लिए, ये प्राण का लेजिटिमेट कार्य है। और जो दूसरे कहते हैं इसको मार डालो, वो आध्यात्मिकता कभी भी सही आध्यात्मिकता हो ही नहीं सकती। उसका लेजिटिमेट कार्य है, वो अपनी अपना उपभोग ढूंढता है, पर किसमें ढूंढता है ये है प्रॉब्लम। उपभोग ढूंढना गलत बात थोड़ी है। अरे भाई मेरे खेत के अंदर मैं फसल लगा रहा हूँ और उसको निपजा रहा हूँ और मैं काम में ले रहा हूँ, भगवान के भोग लगा रहा हूँ और मैं खुद खा रहा हूँ, मेरा लेजिटिमेट राइट है। पर मेरे खेत में दूसरा थोड़ी कर लेगा ये काम। तो आपके आनंदोपभोग के लिए है सारी चीजें, कोई गलती नहीं है इसके अंदर, पर राइट तरीके से अगर वो करते हो, माँ के लिए सब चीजें आप कर सकते हो और उसमें आनंद ही आनंद फूट के आएगा। आपकी सारी क्षमताएं हैं, उनको पूरे ऑप्टिमम लेवल पे भी करोगे तो भी आपको लगेगा अरे काम तो करने का है, और कितना भी कर लो उसमें कोई ब्लेमिशेज या कोई डंक उसमें रहेगा ही नहीं। माँ के लिए आप कुछ भी कर लो, कोई समस्या ही नहीं है उसके अंदर। इसलिए भारतीय संस्कृति के अंदर वो उनको रोक थोड़ी सकते थे काम से आप। आज काम एक बर्डन बन गया, एक मानसिकता देखिए आप, क्योंकि आनंद नहीं आ रहा। तो अब आप क्या कह रहे हो, 1 घंटे फालतू काम किया, ओवर टाइम दो। अगर अपने समय का भी वो पूरा कर लेता है तो भी आप ये कहते हो ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि आपने वो आनंद का बीच का जो है वो हटा दिया, उसके वर्क जो है उसकी डिसयूटिलिटी हो गई, जबकि वर्क तो आपके आनंद का साधन है। अब सोचो आप अगर राष्ट्रीय स्तर पे ये चीज हो, क्या मतलब निकलता है इसका। दंड विधान के आधार पे ये बावड़ियां, ये महल, ये रचनाएं भौतिक रचनाएं नहीं हो सकती, आध्यात्मिक रचनाओं की तो छोड़ दो। तो इतने इतने शास्त्र, इतनी ज्यादा संपत्ति यहाँ जिस चीज की आप कल्पना नहीं कर सकते, वो कैसे होती मेरे को ये बताओ। दंड विधान पे तो नहीं हो सकती वो। कितना चार्म था वो तब हो सकता है जब आपका हार्ट मूव्ड हो, रोके नहीं, रुको आप तो ही तो हो सकती है ना। कोई भी चीज में परफेक्शन नहीं, यहाँ तो एक छोटी सी चीज करने में देखो पसीने आते हैं। यहाँ गली गली में वैसे मकान, वैसी पुरानी हवेलियां, और उसपे वो चित्रकारियां, नक्काशियां, अरे चौखटे इस तरीके की हैं जो आप बेस्ट कारीगर लगा लो और बेस्ट मशीनें लगा लो तो नहीं बन रही उस तरीके की। तो आज भी वो हैं, गली गली के अंदर हैं। जाओ आप तो जानते ही हो सारी, वो बन नहीं सकती। वो कोई ऋषि थोड़ी थे, सामान्य व्यक्ति थे। तो ये चीज संभव है। आज प्रमाण जब वो दे रही है तो हम कहाँ आ गए, हम कोई ऊपर आ गए या नीचे आ गए, ये सोचने की बात है। क्योंकि ये बीच का आनंदों को भोग हटा दिया गया है। आनंद पता नहीं कहाँ किस चीज में ले रहे हैं, सच्चा आनंद नहीं आ रहा।
तो जब तक ये आनंदोपभोग लेता है, लेजिटिमेट पार्ट है, पर किसमें ये पूछना पड़ेगा, बस आनंद लेता है, इसमें गलती नहीं है। जब ये संकल्प आदर्श पूर्णता के साथ प्रत्येक अंग में, संकल्प मतलब ये यहां जो बैठा है, मतलब माँ की विल, ये मानो आप तो, और वो क्यों नहीं कर पा रही, हम उसकी डिटेल में जा रहे हैं। प्रत्येक अंग में उस अंग की क्षमताओं के अनुसार काम करता है तो शक्ति का कार्य सांगोपांग और अचूक हो जाता है। आपके जब ये संकल्प है, बुद्धि के द्वारा करेगा, फिर आपके मनस के द्वारा करेगा, चित्त के द्वारा करेगा, प्राण के द्वारा करेगा, जहां इनका जो जो कार्य है, आपकी बुद्धि के से करेगा विचार, और जो आपके ज्ञान के लिए, तो उसके लिए कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है। मनस के लिए कर रहा है, सेंसेशंस के लिए कर रहा है, चित्त के लिए कर रहा है, भावावेग के लिए कर रहा है, भावनाएं अच्छी आ रही, और प्राण के माध्यम से कर रहा है तो आपके आनंदोपभोग के लिए कर रहा है। जब तक इनमें इस तरीके से कर रहा है, ठीक कर रहा है, उचित कर रहा है। भगवान कृष्ण सारी चीजों का उपभोग कर रहे हैं, क्या उनके कोई लागू थोड़ी हो रही है, ईश्वर के रूप में काम में ले रहे हैं उसको। जब यह संकल्प आदर्श पूर्णता के साथ प्रत्येक अंग में उस अंग की क्षमताओं के अनुसार काम करता है तो शक्ति का कार्य सांगोपांग और अचूक हो जाता है। परंतु कमजोरी, त्रुटि और असफलता के दो कारण। सबसे पहले अंगों की अस्त व्यस्तता। अंग जो है इनकी, वही दो कारण जो बेसिकली मैंने जो बताए थे, कि जिस भाग की जो जो प्रक्रिया नहीं है उसको उसके लिए काम में ले रहे हो, जिसके लिए वो बना ही नहीं। देख लो आपके विचार कहां से उठ रहे हैं, प्राण उठा रहा है विचार, वो सीट ही नहीं है उसकी। आपके विचारों का आधार क्या है, कहां से उठ रहे हैं, देख लो, बुद्धि से नहीं उठ रहे, बुद्धि तो सेवा में है उसके। तो बुद्धि को यंत्र बना दिया कि मैं आनंदोपभोग किस तरीके से करूं, सारा विज्ञान इसके पीछे लगा हुआ, सब इसके पीछे लगे हो, तो वो सीट ही नहीं है उसकी। जिसकी जो सीट है उससे वो काम ही नहीं करवाया जा रहा। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले अंगों की अस्तव्यस्तता। यदि प्राण संवेदन, भावना और विचार में हस्तक्षेप करता है, संवेदन सेंसेशन प्राप्त किया, उसमें प्राण ने प्रवेश कर लिया, तो ये क्या क्या कर सकता है। प्राण यदि प्रवेश करेगा तो क्या करेगा, संवेदन के, वो तो आनंदोपभोग ढूंढ रहा है। अब संवेदन का मतलब वो टच में ढूंढना शुरू कर देगा। अब आप कौन से टच के मारे तो ये सारी क्रिमिनलिटी हो रही है, आपकी जो सारी समस्याएं हो रही है कि टच बढ़िया मिल जाए, कानों को क्या मेरी वाहवाही हो जाए, उसके लिए कुछ भी करने तैयार हूं मैं, कुछ भी। तो आपके जो सेंसेशंस हैं उनके लिए जब इसमें ये प्रवेश कर जाता है, सारा अपराध और कुछ नहीं है इसको। ये अब देख पाओ आप, इसको और मल्टीप्लाई कर लो इस बात को, कि अगर प्राण इसमें प्रवेश करेगा तो संवेदन, भावना और विचार में हस्तक्षेप यदि करता है। संवेदन किसका काम होना चाहिए, संवेदन किसका बताया इन्होंने, मनस का, मनस का। प्राण का तो आनंदोपभोग बताया, शरीर का प्राण के माध्यम से, प्राण मनस का संवेदन। तो प्राण यदि अगर संवेदन में प्रवेश करेगा, संवेदन का काम तो मनस का है, कैमरे का काम है भाई। कैमरे ने आपको फोटो दे दी, अब कैमरा भी बेचैन करने लगे तो आपके पास फोटो सही आ जाएगी क्या। तो अभी आपकी आंखें क्या देख रही हैं, आंखों से देख के आप निर्णय कर रहे हो, जबकि ये आगे कहेगा श्री अरविंद से कि उल्टी होनी चाहिए प्रक्रिया, आंखें वो देखे जो बुद्धि कहे। अरे मां की क्रिया देखो जगत के अंदर, जगत क्या बताएगा क्या है क्या नहीं है, जगत कभी कुछ बता सकता है क्या आपको। ये हो गई प्रक्रिया उल्टी, ये अस्त व्यस्तता है अंगों की, बहुत भारी बात हो गई है। तो अगर प्राण आपका संवेदन में प्रवेश कर गया जो कि मनस का काम है, भावना में प्रवेश कर गया जो कि चित्त का काम है, और विचार में प्रवेश कर गया जो कि बुद्धि का काम है, तीनों में प्रवेश करता है और करके तीनों में अशुद्धि ले आता है। यही हो रहा है सारे समय, जो गड़बड़ी चल रही है वो इसी की चल रही है पूरे समय। ये तो हम सबको बताने की जरूरत ही नहीं है स्टोरी, तो ये तो हमको खूब खूब अच्छे, यहां तक समझ में आ रहा है क्या आपको, जो अपन ये थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट बात है ये। जिस इसको भी गीता के साथ भी जोड़ जो दूसरे अध्याय में
154 श्लोक से जब मुझे स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधि, तो वो स्थितियां भी तो कुछ मिलती जुलती, तब वो कहते कि उत्तर में कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पाठ मनोगतान आत्मनात्म स्थित प्रज्ञस्थ दोच्यते। उसके बाद जो 16 श्लोक कुछ इससे मेरे को मेल खाते हुए लगे। एनी हाउ, पर हाँ। इसमें तो अपन ये करते हैं कि प्राण यदि प्रवेश करेगा, प्राण यदि प्रवेश कर जाता है इसके अंदर, आप ये तो समझ पा रहे हैं आप भी उचित कार्य, यदि प्राण आपके विचारों में प्रवेश करेगा तो वो विचार आनंदोपभोग के लिए नहीं है ना, सेंसेशन आनंदोपभोग के लिए नहीं है। सेंसेशन मतलब आपके एक कैमरा है जो आपको रिपोर्ट दे रहा है, स्कैनर अगर बीच में ही विवेचन करना शुरू करे तो आपको फिर पता ही नहीं चला यार। एमआरआई मशीन अगर बीच में खुद ही कुछ करने लगे या आपका कैमरा कुछ खुद ही करने लगे, तब सही क्या है गलत क्या है इसका पता ही नहीं लगे। जैसे आपका काम है सिर्फ देखना, हाँ बुद्धि के अनुसार देखे, हाँ, या फिर माता जी के अनुसार देखे, इसको थोड़ा बताओ। ये आ जाएगा अभी। आएगा? हाँ हाँ, ये सारी प्रक्रिया आएगी। यथास्थान पे सही चीज। ये सारा, ये इतना गंभीर है कि पहले तो ये इसको धीरे 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 आप ये देखो, ये देखने से आएगा, ये ऐसे नहीं आएगा। ये सारी समस्या की जड़ यहां है। यदि प्राण संवेदन भावना और विचार में हस्तक्षेप करता है तो प्राण मनुष्य प्राण का दास अनीश, ईश नहीं रहता, मास्टर नहीं रहता, अनीश मत स्लेव बन गया, अर्थात कामनाओं का दास बन गया। यदि चित्त संवेदन और विचार में हस्तक्षेप करता है, अब चित्त जो है वो किसकी सीट है? भावनाओं की। अगर ये भावनाएं आपके संवेदन में प्रवेश कर गए तो क्या होगा? संवेदन का काम तो है आप खाली इनपुट, डेटा इनपुट का ही तो काम है भाई। अब डेटा इनपुट एंट्री के अंदर ही, और अगर ये भावना आपके प्रवेश कर गई, इसलिए एक माँ को पूछो 2 बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, वो दोनों की रिपोर्ट देख लो आप। अब वो कभी भी सही रिपोर्ट दे ही नहीं सकते। ये आपके कितने भी मीडिया वाले हैं, ये तो पॉजिटिवली होस्टाइल है, तो आपको ये सही रिपोर्ट दे देंगे? दे सकते नहीं, उनकी प्रॉब्लम ये है। ये जब तक आप इन चीजों को यथास्थान नहीं रखते तो साधना किए बिना, मगर आप एक अच्छा अखबार नहीं निकाल सकते, एक क्लास नहीं ले सकते। साधना मतलब खाली अपने अंगों को यथास्थान रख देना, राजा को राजा के स्थान पे बिठा देना, मंत्री को मंत्री के स्थान पे बिठा देना। ये इसमें क्या गलत बात है भाई? और सबको करना चाहिए ये, इसमें कोई अभाव हो ही नहीं सकता। अरे भाई, उचित क्रिया नहीं करके अभाव से मुक्ति कैसे हो सकती है, ये बताओ मेरे को। ये तो बीच में लोगों ने ये गड़बड़ मचा दी इस चीज की कि आध्यात्मिकता पलायन है, ये नहीं है इस तरीके का। ये तो आपके पूरे बीइंग को सुलझा के यथास्थान रखना है, हाँ, सुव्यवस्थित करना है। इसमें क्या गलत बात है भाई? ये तो इनफैक्ट बच्चे को सिखाने की बात है कि तेरी इंद्रियां इस काम की है, मन इस काम का है। ये तो बच्चे को सिखाने की बात है जो जिंदगी भर बेचारा ढंग से काम में करे। उसको पहले ही लुटेरों के हाथ में दे दिया अपहरण, तो आपने करवा दिया उसका ले जाके। ये तो अब समझ में आ रही है ना, कड़ी की समस्या यहाँ है। इसलिए आप जो बोलते हो कि खाली हम यूं करके कर लेंगे, अरे वो नहीं होगी। वो ट्रिक जहां गुत्थी है वहां खोलोगे नहीं तो वो कैसे खुल जाएगी गुत्थी? समस्या बहुत ज्यादा फंडामेंटल है, आंखों से ही शुरू हो गई, आपको पता ही नहीं लग रहा कि ये तो यहीं से हो गई, ये तो ब्रेन तक गई। उससे पहले पहले तो कर दिया इसने सारा काम। आप तो कह रहे हो कि मैं वही बना रहा हूं जो बाजार से आ रहा है शुद्ध रूप से, अरे पर बीच में मिलावट हो रही है यार, ये समझ तू तो ठीक बना रहा है, तेरे को मैंने जो ला के दिया तूने तो वही बनाया, अरे बीच में इसमें मिलावट हो गई, उसको तो देखो। ये मिलावट हो रही है हमारे पास आने के अंदर। यदि चित्त संवेदन और विचार में, अब विचारों में यदि आपकी ये भावनाएं प्रवेश कर लेंगी तो विचार तटस्थ नहीं हो सकता। उसमें आपके प्रेजुडिसेस घुसी आएंगे, आपके प्रेफरेंसेस घुसी आएंगी। मेरा वाला है उसके लिए ये कर लूं, तो आपकी इंक्वायरी भी होगी ना, विज्ञान की भी है, तटस्थ नहीं हो सकती। शरीर को केंद्र करके करता रहेगा या जिसको भी केंद्र करके करता रहेगा।
तो आप ये सोचिए, एक अच्छी रिसर्च नहीं आ सकती, एक अच्छा विचार नहीं आ सकता है, वो चाहे कितने भी डिग्रीधारी हो, कितने भी कुछ भी हो, समस्या यहां हो रही है, फंडामेंटल है समस्या। इसको जब तक हम टैकल नहीं करते, आप एक अच्छी चीज नहीं कर सकती। ये तो करना ही पड़ेगा भाई, ये बीइंग की डिजाइन है और इसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। ये कोई आपकी मेरी बात नहीं है। साधना इसको सारे को अलाइनमेंट में रखती है, यथास्थान ला के रखती है। तो क्या होता है, तो संवेदन और विचार भावावेगों और उनसे संबद्ध इच्छाओं द्वारा विक्षिप्त या दूषित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि प्रेम बुद्धि के साथ हस्तक्षेप करता है तो मनुष्य उस व्यक्ति की सत्यता के विषय में अंधा हो जाता है जिसे वह प्यार करता है। यही तो हो रहा है रात दिन। ये तो मेरा बच्चा है, अरे तो क्या हो गया, मतलब मेरा, मेरा मतलब, और ये मेरे का कॉन्सेप्ट जो है, माँ बाप उसका जितना सर्वनाश करते हैं, दूसरा तो कहता है यार मैं इसको तैयार करता, आप कहना ना इसको थोड़ी सी हीट नहीं लगनी चाहिए, इसको थोड़ा सा गर्मी लगनी, ये नहीं। और इंडिया के अंदर तो एकदम ब्लाइंडनेस है इस चीज की, इतना अंधापन है। वो साधना की सब बातें कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, ये एक पर्टिकुलर जो परिवार का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, यहां धराशायी हो जाएंगे। हम सबकी यही तो चल रही है। जैसे ही ये बात आती है तो जो वास्तव में ये चीज है, उस पे क्वेश्चन, उसको काटना शुरू कर देते हैं हम, बजाय क्या करना चाहिए उसको नहीं। माँ या श्री अरविंद जो कह रहे हैं उसको काटना शुरू कर देते हैं, या कह देते हैं देखो ऐसे लेना चाहिए इसको, उससे मतलब नहीं है, देखो ये है। तो माँ ने कहा जिनको जो समझना है वो वही समझेंगे, मैंने कितनी कोशिश कर ली, सब वही इंटरप्रेट करते हैं जो उनको करना होता है, जो चाहे सो करते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, माँ ने उस तरीके से कहा था, ये तो जब उनकी लिखी हुई चीजों को वो कर रहे हैं तो कोई संभावना ही नहीं है। तो आपको दूसरों को समझा देंगे, संभावना मत करो, खुद को समझा लो तो बड़ी बात है। तो ये हो जाता है, और जहां उस व्यक्ति से सरोकार होता है वहां वह सही और गलत, कर्तव्य अकर्तव्य के बीच भेद करने में असमर्थ हो जाता है। अर्जुन के साथ यही तो हुआ था, ये थोड़ी उसको पता नहीं था किसके साथ करना है, यो यूं ही चला गया वो बाण बाण लेके, ऐसे ही थोड़ी चला गया था वो। वह कम या अधिक हद तक प्रेम, क्रोध, घृणा, दया, प्रतिशोध आदि भावों का दास बन जाता है। अतः यदि मनस तर्क बुद्धि में हस्तक्षेप करता है, तो आपके पहले तो प्राण को हस्तक्षेप करवा दिया, फिर बाद में आपके चित्त को हस्तक्षेप करवा दिया, फिर ये कह रहे मनस तर्क बुद्धि में हस्तक्षेप करता है। मनस सीट है आपके सेंसेशंस की, सेंसेशंस को यदि तर्क बुद्धि कहते हैं ये गलत बात है। ये तो अगर तर्क बुद्धि में हस्तक्षेप करवाओगे तो क्या होगा, जानते हो आप, न्याय के अंदर आपको पता है, वो तो कह रहा पर यार इसने प्रूफ दे दिया ये इस होटल में था, अरे ये था नहीं वहां, जज भी जानता है, पर कह रहा नहीं अब क्या करें, तर्क बुद्धि के अंदर प्रवेश करवा दिया इसने, मनस ने, सेंसेशन नहीं। तो कह रहे जी इसके सेंसेशन प्रवेश नहीं कर सके तो हम आंखों पे पट्टी बांध देते हैं इसके, न्याय की देवी के सेंसेशन। ना ना ना, वो कहे आपके वकालत में ये थोड़ी हमारी ये भावना है। अगर भावना रहे तो फैक्ट्स बता, प्रूफ, प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है, हमको मत बताओ ये भावना। अगर कल को कहे भावना भी वैलिड है, क्या क्या जाना शुरू होएगा, आप ये सोचो, आप क्या कोहराम मच जाएगा जो भावनाएं उठने वाली हैं। सो वो कहते हैं ना ना, भावना का प्रवेश नहीं है यहाँ, फैक्ट्स बताओ। तो ये सारी चीजें मनुष्य जाति में ऐसे ही काम कर रही है एट लार्ज, देखोगे आप। मनस तर्क बुद्धि में हस्तक्षेप करता है, इनके एक एक उदाहरण यदि आप लेोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। और ये प्रवेश कर गया, पहले तो पता ही नहीं चलेगा, इतना फास्ट क्रिया हो जाती है कि शुरू से हम तैयार हैं इस चीज के लिए। इंद्रियां कितनी जल्दी ये कर जाती हैं, किसको खोजेंगे, इतनी सूक्ष्म है ये प्रक्रिया, और लेजिटिमेट ठहरा रही है वो आपको। मैं तो ठीक हुई, यहां से शुरू करते हो आप। हाँ इतना आपकी यार इससे कोई फायदा नहीं है, सामने अगर सांड आ रहा है तो आप कितने भी सही हो तो आकर इसको क्या समझाएं, आप अपने ही साइड हो जाओ, आप वहां सही गलत नहीं कहते। या सामने किस तरीके का व्यक्ति है, वो समझ गया यार ये इससे कोई फायदा नहीं है मुंह लगने से, इसको क्या समझाएं। और यह आपको ये लग गया है ये, इसको देख ये एक एक माइंडसेट का आदमी है, इससे बात करने से फायदा नहीं है। पर आप अपने वाले को छोड़ते ही नहीं कि ना ना मेरी तो ये बात है। तो हठ धर्मिता, एक आपको रेवलेशन आ गया तो आपको नहीं नहीं बिल्कुल ठीक बात है, ये भी हो सकता है।
तो तर्क बुद्धि में तो मनुष्य अपने संवेदनों को बिल्कुल उचित विचार या सच्चे तर्क मान बैठने की भूल कर बैठता है, संवेदनों को मान बैठता है। वह जो देखता है या सुनता है उसके आधार पर निर्णय करने लगता है, बजाय जो देखता या सुनता है उसका निर्णय करने के। आ गई वही बात। आप इस आधार पे बुद्धि पे क्रिया करते हो कि मैंने देखा, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने खुद सुना है। तो ये क्या कह रहे हैं, वह जो देखता या सुनता है उसके आधार पे निर्णय करने लगता है। अब यूं तो कितनी सामान्य लाइन है ये सब रिवर्स कर दी इसने प्रक्रिया को। अब मेरे को बताओ, चूक सकते हैं क्या हम इससे? क्या आधार है हमारे पास इससे? और ये अगर नहीं करें और हम साधना कर लेंगे, कैसे कर लेंगे भी, कैसे कर लेंगे? वह जो देखता या सुनता उसके आधार पर निर्णय करने लगता है, यही तो कर रहे हैं हम भाई, कितने भी अच्छे से कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं, पर है तो आधार यही। बजाय जो देखता या सुनता है उसका निर्णय करने के, कि मैं देख क्या रहा हूं, ये तो कोई पूछता ही नहीं ना। उसके लिए तो वेल वर्स्ड है सारे के सारे, प्रकृति ने कह रहे मेरे को तो परफेक्ट बना के छोड़ा है। आप अपने इंस्ट्रूमेंट को क्वेश्चन ही नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं। ये शिक्षा की चीज है, ये शिक्षा में आनी चाहिए। कितनी इंटरेस्टिंग बात, और ये साधक को ही पता नहीं होती। एक चीज को एग्रीगेट कर। इसी प्रकार यदि विवेक बुद्धि, कल्पना, स्मरण शक्ति और तर्क बुद्धि ज्ञान में हस्तक्षेप करते हैं, पहली बात तो ये होती नहीं। अब ये तो बहुत ऊंचा चले गए, बहुत ज्यादा ऊंचा चले गए। यदि विवेक बुद्धि, कल्पना, स्मरण शक्ति और तर्क बुद्धि, विवेक बुद्धि को तो हम ये कह रहे हैं बहुत ऊंची चीज होती है, वो आपके ज्ञान में प्रवेश कर जाए। इसका मतलब अभी तो है ही नहीं, अभी तो विवेक बुद्धि का ही नहीं सेंस आता कि उचित को अनुचित करने से जो डिफरेंस है अपना, वो जब ज्ञान में प्रवेश कर जाए। अब युधिष्ठिर के था नहीं, ये तो सत्य है ही, सच्चे ज्ञान में ये प्रवेश कर गया। अरे उचित अनुचित तो वो है जो भगवान का है, तेरा जो नरोवा कुंजरोवा है बीच में क्यों घुसा रहा है, ये बात उसके थोड़ी समझ में आई। हमारे मैं तो कह रहा हूं उस स्तर पे ही नहीं पहुंच रहे हम तो, कि सत्य पे और पे विवेक बुद्धि पे आए। अभी तो प्राण के गुलाम हैं, विवेक बुद्धि पे भी यदि आ गए तो ये कह रहे हैं कल्पना, स्मरण शक्ति और तर्क बुद्धि। इसमें इंटरेस्टिंग तो क्या रहे इसके सारे के, आप खोजो यार स्मरण शक्ति क्या कर रही है। ज्ञान में हस्तक्षेप करते हैं तो मनुष्य का उच्चतर ज्ञान में प्रवेश वर्जित हो जाता है। फिर कहो हम ये लाइफ डिवाइन पढ़ लेंगे, अरे कहां से पढ़ लेंगे भाई, या हम ये पढ़ लेंगे, किससे पढ़ोगे ये तो बताओ। आपके नेसेसरी वो चीजें ही नहीं आएंगी, आप लाओगे किससे? जो उसके उदाहरण ढूंढोगे या वो लाओगे कैसे, किस चीज से? तो विवेक बुद्धि, कल्पना, स्मरण शक्ति और तर्क बुद्धि ज्ञान में हस्तक्षेप करते तो मनुष्य का उच्चतर ज्ञान में प्रवेश वर्जित हो जाता है। ये तो असंभव सी बात हो गई ये तो। और वह संभाव्यताओं और संभावनाओं के अंतहीन चक्र में भटकता रहता है, प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज जिंदगी भर। ये गंभीर से गंभीर बातें चल रही है, ये इंप्रेशन भी हमारे ऊपर नहीं डालेगी कि हमारे साथ क्या चल रहा है। अब बताओ आपके जीवन में शांति कैसे आ सकती है? ये तो गुंडागर्दी चल रही है हर स्तर के ऊपर, हर स्तर पे गुंडागर्दी चल रही है। और हम ये कहें हम साधना कर लेंगे, कर कैसे लेंगे यार ये तो बताओ। तो इसकी जड़ जो काटने वाली है वो अंतरात्मा यदि आके, तो सुबह हम बात कर रहे थे ना, उसी के पास पावर है और कोई दूसरा कर भी नहीं पाएगा। पर वो कोई आप इससे बच निकलो के लिए नहीं है, उसके आधार पे शुरू कर सकते हो। वो ही इसको आधारित कर सकती है अपने आधार पे। मतलब कैसे शुरू करोगे मेरे को तो ये बताओ। और जिस तरीके का समय आ गया उसके अंदर तो समय तो होता ही नहीं अपने पास। अंत में यदि बुद्धि भी संकल्प के अंदर, बुद्धि कहाँ स्थान बताया था, यहां तक आते आते बताया था स्थान इसका बुद्धि का, वो आपके संकल्प में प्रवेश कर जाए। अब इसके उदाहरण क्या दें ये बताओ। मतलब माँ की विल के अंदर भी जाके ये प्रवेश कर जाए।
मतलब प्रहलाद जो है वो भी जाके कह रहा ना ना मेरे में इसके अंदर कंपैरिजन नहीं हो सकता, मैं तो अभी भी असुर ही हूं। बुद्धि अगर उसमें हस्तक्षेप कर सकती हो, ये कैसे करती होगी? संकल्प के अंदर हस्तक्षेप, कि माँ का जो संकल्प है उसमें बुद्धि, ऑलरेडी अपन तो बहुत ऊंचा चले गए, विवेक शक्ति से भी ऊपर चले गए अपन तो, ज्ञान ज्ञान में चले गए। तो कहना अगर बुद्धि जो आपके ज्ञान की सीट बताई और विचार की सीट बताई, वो संकल्प में प्रवेश कर जाएगा, तो क्या होता है? तो मनुष्य सर्वशक्तिमत्ता के निकट जाने की बजाय अपने सीमित ज्ञान की शक्ति के द्वारा सीमित हो जाता है। तो डिवाइन का काम नहीं करते आप। ये जो बड़े बड़े आपके जो बहुत ऊंचे ऊंचे जो लोग हैं, वो वही हैं, संकल्प में नहीं जाते हो। बुद्धि अच्छी हो सकती है, बहुत ज्ञान हो सकता है, चीजों का रहस्य पता हो सकता है उनको, खूब खूब काम कर सकते हैं, संकल्प में नहीं कर सकते। तो एक जो माँ का साधक जो उनके संकल्प से क्रिया कर रहा है, उसमें और उस व्यक्ति में एक फंडामेंटल डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। इसके सबके उदाहरण दिए जा सकते हैं, पर वो सूक्ष्म है, उसका समय फिर बाद में एक दूसरा चीज। संक्षेप में, यदि किसी मशीन या उपकरण का उपयोग किसी ऐसे कार्य के लिए किया जाता है जिसके लिए वे अनुपयुक्त है, जिसके लिए उसे बनाया नहीं गया था, या मूलतः जिसके लिए अनुकूलित नहीं किया गया था, तो वह या तो उस कार्य को कर ही नहीं सकती या पूरी तरह से करती है। अरे बनी नहीं आ रही है इस चीज के लिए, आप किस चीज से वो काम कर रहे हो जिसके लिए वो बना नहीं हो? पोछे से कोई दूसरा काम कर रहे हो, दूसरे काम वाली चीज को पोछे पे लगा रहे हो, मतलब ये गड़बड़ कर रहे हो आप तो। ये इसके लिए नहीं बनी ये चीज। तो जो अंग जिस चीज के लिए नहीं बना, और हम तो वही कर रहे हैं, एक नहीं चूक रहा हम में से तो। अब मेरे को बताओ क्या संभावना है अगर इंडिपेंडेंटली व्यक्ति चाहे पुस्तक पढ़ लो चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि आपको इसी को तो एड्रेस करना है। आप इन्हीं अगर आपके जो आपको उपकरण दे रखे हैं इनको इस तरीके से काम में लेओगे, तो आपके बीइंग की त्रुटियों से तोड़ के कैसे चले जाओगे? इनमें से एक भी अगर डिसबैलेंस्ड होगा, तो ये हम में से कौन है जो ये कह सकता नहीं नहीं हम कर लेंगे? तो कैसे कर लोगे ये तो बताओ। और इसको हमको करना पड़ेगा, ये तो है नहीं कि ये किसी के लिए लागू होती है और हमारे लिए लागू नहीं हो रही है, तो सबके लिए लागू हो रही है। इसलिए जो श्री अरविंद ने प्योरिफिकेशन की, उनको साधने की, एक एक अंग की बात करिए, सिंथेसिस में खोल के देखो, और एक एक सेंटेंस को, मगर हम खुलता नहीं है वो। आप माइंड से थोड़ा सा परे जब तक नहीं जाओगे, माइंड की वर्किंग नहीं देख सकोगे। माइंड से विड्रॉ करके माइंड की वर्किंग देखोगे, वाइटल से थोड़ा विड्रॉ करके एक दूसरी सीट आपके पास होगी, तो उसकी वर्किंग को देख पाओगे। नहीं विवेचन करोगे कैसे, मेरे को तो ये बताओ। थोड़ी विटनेसिंग एस्पेक्ट तो चाहिए ना आपको। तो या तो वह कर ही नहीं सकता या बुरी तरह से करती है, इससे धर्म संकर उत्पन्न होता है। जैसे वर्ण संकर है वैसे धर्म संकर हो गया, मतलब जिसका जो कार्य नहीं है उससे वो करवा रहे हो। अब मैंने जो वर्णन किया है वह ज्ञान प्राप्त करने से पहले की मनुष्यों की सामान्य अवस्था है। यह सब धर्म संकर है, कार्यकारी अंगों का विभ्रम है, खराब प्रशासन, अक्षम और अज्ञानपूर्ण शासन है। सच्चे मंत्री संकल्प को तो निचले अधिकारियों की कठपुतली बना दिया जाता है। तो इसलिए जो हम जनरली कई बार उदाहरण देते हैं वो इसलिए लागू नहीं होते क्योंकि वो बैठा ही नहीं व्यक्ति। अब कोई जबरदस्ती आके कहे नहीं मैं तेरा सिग्नेचर कर दूंगा, कह दे यार सिग्नेचर तो मैं ही कर लेता तेरे से बढ़िया, पर वो तो उसका ही चलेगा जिसका चलेगा। तेरे से हैंडराइटिंग मेरी बहुत बढ़िया है, मैं कर लूंगा सिग्नेचर, तो चलेगा उसका जिसका चलेगा। तो संकल्प आपका, ये संकल्प कोई कठपुतली बना लिया, फिर और दूसरे काम कैसे कर सकते हो भाई? आप समझ रहे हो ना इक्वेशन को? प्रॉब्लम ये है, पहले तो इसको हम समझें, समझ के इसके ऊपर क्रिया करें। जो प्रत्येक अपने निजी स्वार्थ में प्रयोजन के लिए काम काम करते हैं, सब अपने स्वार्थ में प्रयोजन है उसके लिए काम करते हैं। आप कह रहे हो कैसे प्रवेश कर जाते हैं? ये ऐसे प्रवेश कर जाएंगे, उन भागों में प्रवेश कर जाएंगे। बुद्धि का प्रयोग जिस चीज के लिए वो कर लो, पर बुद्धि अनधिकृत अपना तो काम कर नहीं रही, दूसरों वालों का काम करती फिर रही।
आपकी जो मनस है जिस काम के लिए लगाया गया है, वो तो उचित अनुचित का बोध तो उससे आ रहा है। घर की डिजाइनिंग माँ के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, कंफर्ट के हिसाब से होनी चाहिए। भाई हमारे कंसिडरेशंस कोई भी काम को करने से क्या है वो देखो आप। विचार जो है, विवेक बुद्धि है कि करना क्या चाहिए। अरे उसमें तकलीफ है कि आराम है वो तो बाद की बात है। अगर माँ ने आपको कोई आदेश दिया, उसके पालन में कंसिडरेशन ये आ जाए तकलीफ आराम, आप कभी भी उसको कैरी आउट कर सकते हो। यहाँ तो पद्धति हम बना रहे हैं इस चीज की। आप तो कंसिडर इन चीजों को करके अगर पद्धतियां बना रहे हो, बताओ इसमें कोई अच्छी चीज कैसे आ सकती है। उसको बेचारे को पूछ नहीं रहे तू है किस लिए यहाँ, तेरे को ये रिसोर्स चाहिए किस लिए। बुद्धि करेगी ये काम, तो विचार और ज्ञान का काम, और उसको ये प्राप्त होगा संकल्प से। संकल्प को बना दिया कठपुतली। तो सारा निर्माण, सारा तंत्र हमारा जो है ना, शासन तंत्र हो चाहे शिक्षा तंत्र हो, कुछ भी, और आपको हम बता देंगे। आप अरे कैसे बता दोगे यार तुम। कोई भी कितने भी बड़े प्लानिंग वाला व्यक्ति है, यदि इस वर्किंग का है तो कभी कोई संभावना हो सकती है, मेरे को ये बताओ। अंधे व्यक्ति यदि हाथी को टटोल के और इतने ग्रंथ लिखे हैं कि धरती से आसमान की, मतलब कहीं तक भी वो लिख दो, आप कहते यार इसमें हाथी की पिक्चर नहीं आती। वो तो आंखों की शक्ति होगी रे, एक बार देखोगे तो ही एक पिक्चर में वो आ जाएगी, बाकी अनंत काल तक भी ये वाले अप्रोच से चलोगे इसमें तो आती नहीं आएगा। तो ये दूसरे डायमेंशन में आप सोचो कि पुस्तक पढ़ के कर लेंगे, सत्र करके कर लेंगे, अरे इससे कैसे हो जाएगा। वो तो हमसे ज्यादा समझदार लोग हैं, काबिल लोग हैं, उनके पास रिसोर्स भी है, बुद्धि भी है। हम तो जैसे हैं वैसे हैं। इस माध्यम से नहीं हो सकता। ये तो नया हृदय पाने से ही वो सारी को सही ला के बिठा देगा इसको। जो प्रत्येक अपने निजी स्वार्थ में प्रयोजनों के लिए काम करते हैं, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप और बाधा डालते रहते हैं, या बेईमानी से एक दूसरे के मंसूबों के अनुसार मूर्ख बनते रहते हैं, मूर्ख बनते रहते हैं। मनस है वो इससे चित्त से मूर्ख बन जाएगा, चित्त जो है किसी और से मूर्ख बन जाएगा, बुद्धि इनसे। सारे मूर्ख बनने के हम तो सफलता के मानक दिखाते हैं। देखो मेरे पास ये है, तेरे को क्या प्राप्त हुआ। ये तो सफलता दिखाते हैं हम आजकल। शर्म नहीं आती हमको ये कहते हुए अरे क्या है ये। और जो सही आदमी है वो हंसेगा। इसलिए जो पहले शास्त्रार्थ होता था कोई भी, वो कोरा वाग विलास नहीं था। आप क्या जानते हो से नहीं, आप क्या हो। जानते से नहीं, जानने की बकत नहीं है वहां। तो वहां सारे ऐसे प्रकांड, वो तो आप जो सोच सकते हो उससे ज्ञानी तो सारे के सारे ही थे वहां। दूर दूर के लोग उनसे ज्ञान का लाभ उठाने आते, अरे वाह ये बात है। और उससे इतने लाभान्वित होते थे। देखो कैसे कैसे लोग वहां जा रहे हैं। कि जनक की सभा के अंदर याज्ञवल्क्य है और ब्रह्मवादी है, उनके बीच के अंदर जो बातें चल रही है, तो वो ये थोड़ी करेंगे, वो वाद विवाद ये थोड़ी करेंगे मैं आपके ऊपर और बड़ा तर्क दूं और आपको दबाऊं। हो ही नहीं सकता। कोई वाद विवाद ऐसा था ही नहीं। पर आज हम इतने नीचे उतर ही आए। हम कोई भी उसका चित्रण भी करते हैं तो ऐसे करते हैं जैसे कोई युद्ध चल रहा हो, था ही नहीं। इवन चैतन्य महाप्रभु के समय देखो, वो दिग्विजयी पंडित आया था और चैतन्य महाप्रभु से शास्त्रार्थ किया था। तुरंत उन्होंने जो है उसको, पहले तो उसने 2-3 दिन तक उस श्लोकों की झड़ी लगाई रखी। दोबारा वो स्तोत्र रिपीट ही नहीं करे बंदा 2 दिन तक, क्योंकि सरस्वती सिद्ध थी। तो उन 2 दिन बाद में कहा आपने जो वो श्लोक बोला था ना, उसमें थोड़ा सा मेरे को संदेह है। तो पहले तो कहा अरे वाह तेरी तो, बाहर से बोलने के लिए बोल रहा, तेरी स्मरण शक्ति तो पंडित बढ़िया है, बता। अभिमान में थे दिग्विजय। वो पूरा प्रसंग पढ़ो आप। और वो पढ़ने के वो बाद में जब उन्होंने कहना शुरू किया, घड़ों पानी पड़ गया उसके। चरण पकड़ लिए कि शिष्य बनाओ मेरे को। दूसरे दिन आके पाँव में पड़ गया। यही बात आप रामानुज वाले के अंदर देखो। रामानुज का जो शिष्य था, उसको अपनी गुरु की जो पुत्री थी उसके घर के ऊपर भेज दिया। और क्योंकि वो आई, गुरु की जो पुत्री थी रामानुज की, इनके 2 शिष्य थे, एक को भेज रखा था। उसने कहा 18वें अध्याय का जो मेरे को परम रहस्य है वो बताओ। तो क्या तू एक काम कर, वहां दूसरे के पास चला जा। 6 महीने वहां रहा, कि तेरा ज्ञानाभिमान उससे चला जाएगा। 6 महीने रहा। 6 महीने बाद में जिनके पास भेजा था उन्होंने कहा देख कैसा मजाक किया है, बता रामानुज ने मेरे पास भेजा है, मैं बताऊंगा तेरे को। अरे उनके पास जा,
राम अनुज भगवान लक्ष्मण के स्वयं अवतार यार मेरे पास भेजा, मजाक कर रहे मेरे से, बिना किसी इतनी भी शिकन के निगत 6 महीने खराब कर दिए मेरे तो। अगर सच्चा कोई व्यक्ति हो कर पहले ही कहते थे यार इतनी सी बात, बिना इतनी सी शिकन के वापस आ गए। अच्छा, इनका यहाँ आना हुआ, इनकी जो गुरु की पुत्री, उनका यहाँ आना हुआ कि कोई अनुष्ठान उनके घर के ऊपर, तो उस आयोजन में कोई ब्राह्मण चाहिए जो चौका चूल्हा और बर्तन झाड़ू सारे करे। वो इधर से आई, उनका तेरे जो भाई है ना उसके पास कई होंगे, जा उसके पास से लिया। वो इधर से आके बैठा, इन्होंने उसकी तरफ देखा, वो समझ गया, कहा, ठीक है मैं समझ गया, चला गया उनके साथ। अब मेरे को ये बताओ, आप कहते मैं इसके लिए हूँ क्या ना, 6 महीने तो वहां खराब करवा दिए, अब चौके चूल्हे के लिए भेज रहे हो। आप सोचो तो सही उस मानसिकता को, और रह रह के वहां उसके मन में नहीं आई होगी। ये नहीं कि उसके ज्ञानाभिमान नहीं उठा होगा, उसके ऊपर जो दूसरी बात आई होगी जिससे उसने उसको दबाया होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कर क्या रहा हूँ। वो उस तबीयत से काम में ले रहे थे उसको, आयोजन में आपको जब ऐसा मिल जाएगा आप काम में नहीं लोगे, बुलाए ही उसके लिए था कि काम में लेंगे उसको। मतलब ये बताओ मेरे को, आप काम में नहीं लोगे उसको, अब उसको खूब खूब काम में लें, बढ़िया से काम में लें। और फिर बाद में एक उस शाम को क्या मैं भी बैठ के सुन सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, तू तो काम तो बढ़िया करता है, सुन। एक दिन सुन लिया, 2 दिन सुन लिया, बाद में बीच में आज मैं कुछ पूछ सकता हूँ, तो पहले तो उसको खूब मतलब खरी खोटी जो सुना सकते थे, अरे रसोईया तू ये वो, कहाँ तेरी मति और कहाँ क्या चल रहा है, चल पूछ। अब जब उसने शंका अपनी वहां रखी और जो वो बीच में किया, और सारों के कान खड़े हो गए, सारों ने चरण पकड़ के, कौन हो जी आप, ये तो बताओ आप कौन हो? उसने अपनी आइडेंटिटी बताई, और बताई उन्होंने कहा ये तो अपराध होगा। तो कहा इसका क्या होगा, खाली मेरे गुरु को चल के ये कह दो, इसमें ज्ञानाभिमान नहीं, मेरे को वो रहस्य बता दो। तो बस ये आयोजन तो हो जाता है, हम आपके साथ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं थी, सारों ने उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया उस व्यक्ति का, कि हम आपके साथ चलेंगे, सब चलेंगे और उनसे आपकी सिफारिश करेंगे। एक केस ऐसा नहीं है जिसके अंदर कि उन्होंने शिष्यत्व नहीं स्वीकार कर लिया। अरे ज्ञान आपको आपसे बेटर मिलेगा, क्यों नहीं कर लोगे? ये जितनी हिस्ट्री बताई जा रही है सब बकवास बताई जा रही है। इसको इस दृष्टिकोण से करने की जरूरत है कि ये इस तरीके से वाद विवाद करते थे, ये ठीक है करते थे, और उसमें कभी कोई वायलेंस जिस तरीके के दिखा रहे हैं उस कभी तो हो ही नहीं सकता है यहाँ। अरे ठीक है, वो तो अब मान लो जिस तरीके के, पर कहाँ इतने बड़े बड़े। ऐसी रकीब थे दिल्ली को जल समाधि लेनी पड़ी, इस पर के पिता फादर को जल समाधि लेने के लिए मजबूर किया, मतलब मजबूर किया तो वो गेम में था। और इसके अंदर भी अगर आप नियम देखो, गलती कोई करेगा ही नहीं। यहाँ इनकी हिस्ट्री की किताबें देखो भाई, मीनाक्षी जैन की और की, ये तो रिकॉर्डेड, जो हम लोगों ने नहीं लिखी, इंडिया एज के साथ जैसे यात्रियों ने बताई है, अब उनको तो कितना सेंस, फिर भी जो बताई उसको इकट्ठा कर दिया उसने, वर्गीकृत कर दिया। मकान के बारे में तो ये लिखा यात्रियों ने, भवन निर्माण के बारे में, शिक्षा पद्धति के बारे में, अब 4 वॉल्यूम में क्या क्या भरा होगा उसने, सोचो। हम जो सोचते हैं वैसा कभी दरिद्रता थी ही नहीं, दरिद्रता का लेना देना ही नहीं। आक्रांता मुस्लिम आक्रांता, ये करेंगे हुआ कैसे? इस तरीके की चीज तो बन नहीं सकती। मंदिर को देख के वो कह रहे पिलर नहीं, एक पिलर नहीं बन सकता, हमारा पूरा जो अरब है ना वो सारा लगा दो तो एक पिलर ये नहीं बना सकते, ये तो लिखित है यार। तो इसलिए ये इसके कारण है, हस्तक्षेप और बेईमानी से मंसूबों के ऊपर मूर्ख बनाते रहते हैं, ये सब करते हैं और स्वयं के लाभ के लिए और ईश्वर की हानि के लिए। वह संकल्प ईश्वर नहीं रहता और अनीश बन जाता है, अपने नौकरों की कठपुतली और ठगा हुआ व्यक्ति बन जाता है। वह ऐसा क्यों होने देता है? अज्ञानम के कारण। ये इसमें अपने को जानने की जरूरत है क्या? पढ़ देता हूं मैं। वह ऐसा क्यों होने देता है? अज्ञानम के कारण। वह नहीं जानता, वह नहीं समझता कि मंत्री और अधिकारी और उनके लाखों पिछलग्गू उसके साथ क्या कर रहे हैं। यह अज्ञानम क्या है? यह उसके स्वयं के सच्चे स्वरूप, स्थिति और अधिकार को पहचानने की असमर्थता है। उसने इसकी शुरुआत अपनी राजसी गतिविधि के छोटे से अंश, शरीर में गहरी दिलचस्पी लेने के कारण द्वारा की। आपका बहुत बड़ा साम्राज्य है और आपने दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी शरीर के अंदर। ये प्रॉब्लम कहां से आती है?
जो सेपरेशन हो गया, और सेपरेशन में आप अपना सच्चा स्वरूप खो बैठे, भूल बैठे। जो आप ये कह रहे हो उसमें ये जो सेपरेशन की बात है, ये हुआ क्यों? तो अब आप गहरी अपनी रुचि, तो आप तामसिक, राजसिक और सात्विक, जो गीता कह रही है ना, तामसिक व्यक्ति को कितने भी बड़े ज्ञान की बात बताओ, वो एक्चुअल में आइडेंटिफाई बॉडी से करता है। उसका जो पुरुष जो तत्व है वो आइडेंटिफाई बॉडी से करता है। आप इसको महसूस करो, आप खुद भी महसूस करते हो कि आपके लगभग कंसिडरेशंस आपके शरीर से उठ रहे हैं, जबकि कंसिडरेशन आपके काम करने के शरीर से नहीं उठने चाहिए। शरीर तो आपका इंस्ट्रूमेंट है, अभी उल्टा हो रहा है। और ये कम से कम एक बुद्धि जो है वो कहेगी यार शरीर की नहीं, और शरीर को आप बहुत अच्छे से डील करोगे अगर इसको फ्री कर दोगे। अभी तो शरीर प्रताड़ित है, तो वो क्या कर रहा है, गहरी दिलचस्पी शरीर में लेने के द्वारा होती है। इसलिए नहीं, क्या है, उसने सोचा वही मेरा साम्राज्य है। अभी शरीर को साम्राज्य मान लिया हमने, तो अगर शरीर को साम्राज्य मान लोगे तो शिक्षा क्या होगी? शिक्षा किसकी करवाओगे? चिकित्सा किसकी करोगे? तो ये सारा जितना भी सेटअप दिख रहा है वो सबसे निचले भाग को काम देख के किया जा रहा है, जबकि ये उल्टी हो गई ना बात। आप इसका विवेचन स्वयं कीजिए थोड़ा सा। इसलिए वह स्नायुविक नहीं, वह अपनी शारीरिक क्रियाओं की कठपुतली बन गया। इसलिए वह स्नायुविक, संवेदनात्मक, भावनात्मक और मानसिक भागों की क्रिया में हर एक से स्वयं को तदात्म कर लेता है। प्रॉब्लम यहां से आ गई। ये एवोल्यूशन से एक जो दो चीजें बताई ना, श्री अरविंद बता रहे हैं, सिंथेसिस में बता रहे हैं, और जो प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड की बात है ना उसमें बता रहे हैं, वो रेफरेंस में बता दूंगा। वह भूल जाता है कि वह उनसे भिन्न है और उनसे कहीं अधिक महानतर और प्रबलतर है। उसे जो करने की आवश्यकता वह सत्ता की बागडोर पुनः अपने हाथ में ले, यह स्मरण करे कि वह ईश्वर, राजा, स्वामी और स्वयं भगवान है। वो स्वयं भगवान है। यह समझने के बाद वह यह याद रखे कि वह सर्वशक्तिमान है। उसके पास एक शक्तिशाली मंत्री है, संकल्प। आप गीता भी यही कह रही है, डिजायर के कारण काम नहीं करते, विल के कारण काम करते हो। इन दोनों का एक्शन बहुत अलग है। डिजायर जो है वो आपको गुलाम बना देती है, विल है आपको मास्टर बना देती है। विल वाला व्यक्ति, अब माँ कह रही है कि मेरे को अगर कोई देख ले तो कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कितनी महत्वाकांक्षी लेडी है, इतनी महत्वाकांक्षा। अरे बिल्डिंगें रोज ये सुबह उठती है, उनसे शाम तक जाते जाते विस्तार करके सोती है ना, रोज कितना विस्तार करके देखो वो, इतने से समय के अंदर यूं देखा जाए। और उनकी कोई ऐसा यूटिलिटी, ये तो मातृ मंदिर की क्या यूटिलिटी है, यूटिलिटेरियन पॉइंट से, और उसको फिर सोने से मडवा। कोई हमारी भावना है, उसके अलावा कोई दूसरे की कोई महत्वाकांक्षा नजर आती है, कितनी भयंकर महत्वाकांक्षा है, सारों को मैं दिव्य बना दूं। वो तो ये कह रही है आश्रम तो खाली एक प्रोटोटाइप है, यहाँ तो चॉइसेस जो लोग हैं वो एक एक रिप्रेजेंटेशंस हैं सारे जिस तरीके के। मैं तो चाह रही हूँ सारी धरती आ जाए। ये तो दूसरे कह रहे, दूसरे ये कहेंगे कितनी ये तो एम्बिशियस लेडी है, भयंकर एम्बिशन, आज तक तो इतना एम्बिशन हुआ ही नहीं किसी के। तो संकल्प, विल के कारण आप करते हो, नहीं ये करना है मेरे को। और एक ये कि गुलामी से, कामना में और विल के अंदर, गीता में बहुत लंबा इसका विवेचन है। विल है उचित, विल बिल्कुल ठीक है और उसमें आप काम कर सकते हो। कामना है मिसप्लेस्ड है। कामना इसलिए क्योंकि डिजायर सोल बन गई, मेरे को चाहिए। ये मूवमेंट आपको अनिश बना देता है, विल आपको ईश्वर बना देता है। एक ही विल है वैसे तो, विल एक ही है, और आपके भीतर से, और आपके हृदय में अगर नहीं होगी तो आपकी विल इफेक्टिव नहीं होगी, कन्विक्शन ही नहीं आएगा। देख लो आप भीतर अगर होगे ना तो बिल्कुल सही आएगी, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो, देश के लिए हो, तो मरने मिटने आ जाओगे। क्रांति इसी से तो आती है, नया हृदय पाने से। साधना हो ही नहीं सकती, है? विल के बिना तो साधना हो ही नहीं सकती। और दिल के बिना हो नहीं सकती वो, दिल के बिना विल नहीं आएगी। किससे लाओगे विल? सोच विचार के थोड़ी विल आ जाएगी। तो दिल आपका कहाँ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हृदय के का स्थान तो ये
संकल्प, हाँ, ये दोनों चीजें साथ चलती, दो सेंटर्स हैं इसके सच्चे। आपको एक ध्यान होगा, पहले आपने एक भेजा था, मैंने विवेचन भी भेजा था आपको। दो माइंड के दो स्थान हैं नॉलेज के, तो एक तो ये, और यहां से अगर हृदय में सच्ची बात समझ में आ गई ना, वो आपको सही जगह ले आएगा। इसलिए सच्चा ज्ञान आपको सच्ची भक्ति तक ले आएगा, और सच्ची भक्ति सच्चा ज्ञान लेके ही आएगी। इसमें हो ही नहीं सकता कि आपको ज्ञान है और भक्ति नहीं आ रही, भक्ति है और ज्ञान नहीं आ रहा। ये दोनों इंटरट्वाइंड हैं, ये दोनों मूवमेंट एक ही हैं। आप मेरे को जानने लग गए तो मेरे से प्रेम किए बिना कैसे रह जाओगे? पर यहां जो इक्वेशन, जो आपको एनर्जी देने वाली जो चीज है, बाहरी तरीके से वाइटल देती है, और भीतर के कोई काम करने आपको उसके लिए एनर्जी ये देगी। दोनों चीजें अलग नहीं है ये उस तरीके से। वह याद रखने की सर्वशक्ति, उसके पास एक सर्वशक्तिशाली मंत्री है संकल्प। उसे संकल्प का समर्थन और निर्देशन करने दें, और संकल्प शासन तंत्र में व्यवस्था ले आएगा, और अधिकारियों में से प्रत्येक को आज्ञाकारी ढंग से अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाने के लिए बाध्य करेगा। ये करेगा। तो अभी आप अपने स्तर पे कर लोगे ये नहीं होगा, वो तो दोगे तब ये शुरू होगी। वही सेंट्रल नोशन ऑफ वेद वाली बात है, शुरुआत तब होगी। हाँ, स्वाभाविक ही है कि सब एकदम से नहीं होगा, इसमें समय लगेगा। अधिकारीगण अस्त व्यस्त कार्य करने के और कुशासन के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि पहले तो ठीक से काम करने के लिए राजी ही नहीं होंगे। इसीलिए मैं ये कह रहा था कि कल अपने को वो बात करनी है। हमको ये नहीं कि आयोजन है वो नहीं है, वो तो वो हम उसी 99 के फेर में लगे रहेंगे। इसकी जड़ कौन सा काटेगा? क्योंकि ये इतने अभ्यस्त हो गए, ये करने ही नहीं देंगे आपको। ये तो कह रहे हैं साफ साफ। आपकी सरकार भी चेंज हो जाएगी तो भी मंत्रीगण या आपके जो इवन ये जो जो लोग हैं सरकारी तंत्र के, ये करना ही नहीं चाहते भाई। करना कहाँ चाहते हैं? कुशासन के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि पहले तो ठीक से काम करने के लिए राजी नहीं होंगे, और दूसरे यदि वे ऐसा चाहेंगे भी तो भी वह करना उन्हें मुश्किल लगेगा। इसीलिए अब क्या है, हम कोई दकियानूसी सी बात कर देंगे, कोई कोटेशन वहां का उठाएंगे, ये उठाएंगे वो उठाएंगे। अरे उससे नहीं होगा। अगर आप मूलभूत काम चाहते हो तो मूलभूत आपको तैयारी भी तो करनी होगी। उन्हें तो इसका भी कदाचित ही पता है कि शुरू कैसे करना है, इसका भी पता नहीं। उदाहरण के लिए, जब आप अपने संकल्प का प्रयोग करना शुरू करते हैं तो क्या होने की संभावना है? पहले आप इसे प्राण के द्वारा, कामना, चाह, आशा के माध्यम से प्रयोग करने का प्रयास करोगे, या आप इसका चित्त के माध्यम से, भावना, उत्सुकता। तो प्राण के द्वारा कैसे करोगे? अगर प्राण के माध्यम से करते हो, कामना, चाह, आशा के माध्यम से प्रयोग करने का प्रयास करो। चित्त के माध्यम से भावना, उत्सुकता और अपेक्षा के साथ प्रयोग करोगे। चेष्टा, संघर्ष, प्रयास का उपयोग करते हुए आप इसका मनस के माध्यम से ऐसे प्रयोग करोगे मानो आप उस चीज के साथ शारीरिक रूप से कुश्ती लड़ रहे हो। कुश्ती हो जाती, जीवन क्या हो गया कि यार ये तो पहले ही तो ठीक था, ये तो कुश्ती हो गई। एक्चुअल में यही हो जाता है। इसीलिए सुबह मैं आपको कह रहा था कि आपने सुबह पढ़ लिया वो कि आप ध्यान करके भोजन कर रहे हो। मैंने कहा कुश्ती हो जाएगी, ये नहीं कर सकते इसको। सुबह इसी बात से अपन उठ रहे थे ना। आप सोचो मैं ये कर लूंगा, हाँ कर भी लोगे, आपको ठीक भी लग जाएगा, उससे तो एकमात्र करने की चीज वो नहीं होगी जिसे आप नियंत्रित करना चाहते हैं। या फिर आप इसका प्रयोग बुद्धि के मतलब अलग अलग माध्यमों से आप करने की कोशिश करोगे। आपको कह दिया आप में ये आ भी गई तो इन भागों से, बुद्धि, फिर बाद में मनस, फिर बाद में चित्त, फिर प्राण, इन सारों से यदि आप करने की कोशिश करोगे तो बेचारे जैसे करेंगे वैसे ही करेंगे। तो आप क्या करोगे? बुद्धि के माध्यम से विचार के द्वारा ऐसा हो जाए, वैसा घटित हो जाए आदि सोचकर अपनी रुचि के विषय पर काबू पाने के प्रयास के द्वारा करोगे। इन सभी विधियों का उपयोग योगियों द्वारा संकल्प की शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो कुछ हठ योग में चले जाएंगे, कुछ राजयोग में चले जाएंगे, मतलब इसके माध्यम से करूंगा, मतलब इसके माध्यम से करूंगा, कुछ ये इसी के तरीके हैं। उसका प्रभाव जब पड़ता है उसको आप ये कहते हो पद्धति। अरे पद्धति नहीं है, तो ये सोचो कि उसका दबाव आपके इस माध्यम से पड़ रहा है बस, और कोई पद्धति नहीं है। हठ योगी, हाँ एग्जैक्टली यही बात आ गई। हठ योगी प्राण और शरीर का उपयोग करता है, राजयोगी हृदय, मनस और बुद्धि का उपयोग करता है, परंतु सर्वश्रेष्ठ विधि इनमें से कोई सी भी नहीं है।
और जबकि हठ योग और राजयोग की एक्सटेंट पिछले से पिछली बार अपन ने पढ़ी थी कि आपको हाईएस्ट कहां तक लेके चला जाएगा, अणिमा गरिमा महिमा लघिमा इन तक ले जाएगा। प्राप्त वो व्याप्ति है, प्राकाम्य है, ईशिता है, वशिता है, ऐश्वर्य है, ये सारों पे ले जाएगा। प्राण के अंदर जाओगे, कर लोगे क्या पर माँ के तो भक्त नहीं बनोगे इनसे किसी से भी, तो ये तो बहुत भारी समस्या होगी। मनस और बुद्धि का प्रयोग करता राजयोगी, हृदय मनस और बुद्धि, परंतु सर्वश्रेष्ठ विधि इनमें से कोई सी भी नहीं है। उनमें से अंतिम भी द्वितीय श्रेणी का ही सबसे अच्छा साधन है। कौन सा? अंतिम मतलब हृदय मनस और बुद्धि का प्रयोग करना। शरीर वाला तो अच्छा है ही नहीं, अगर ये भी करते हो तो वो भी द्वितीय श्रेणी का ही सबसे अच्छा साधन है, मतलब सेकंड बेस्ट है, बेस्ट नहीं। और इसमें संघर्ष, असफलता और बार बार निराशा तो साथ रहती ही है। संकल्प अपने कार्य में तभी संपूर्ण होता है जब वह इन सब से हटकर सीधे सहस्त्र दल से अपने विषय पर, यहां से जब क्रिया करते हो, इसीलिए हम ये कह रहे हैं माँ के हाथ में सौंप दो तो क्रिया चेंज हो जाएगी। पर उसको कहने के लिए नहीं, सौंप दो, एग्जीक्यूट करो, तो पता चलेगा कि ये लिप सर्विस के लिए नहीं दे रहे, ये करने से ही होगी। ये कहने के लिए नहीं कि मैं इससे बचना चाहता हूं इसलिए कह रहा हूं, मेरे को ये करना है। भाई दोनों ही एक फाइन लाइन हो गई ना। अगर इस प्रक्रिया से आप कह रहे हो मेरे को बचना जो चाहता है, सब ओपन योर सेल्फ टू दी मदर, ये फंडामेंटली ठीक है और यही सच्चा तरीका है। पर वो सच्चा आप जो मान रहे हो वो नहीं है। ओपन करना, पसीने आ जाएंगे, ओपन करना सहज बात थोड़ी है। मतलब कैसे कर लोगे ओपन? खिड़की है क्या कोई जो ओपन कर लोगे? तो कैसे कर लोगे? ये यही तो बता रहे हैं ओपन कैसे करोगे, यही तो बता रहे हैं प्रक्रिया। अगर ओपन योर सेल्फ करें तो वही बता रहे हैं ओपन कैसे करोगे। हम जनरली उसको उस मेहनत से बचने के लिए क्या करते हैं, ओपन योर सेल्फ टू दी मदर, पर कैसे? उसका कोई जवाब नहीं। और हर जना ये कह के ये तो मान के ही बैठा कि मैं तो ओपन हुई, मैं ओपन हूं, या मेरी कंडीशन में इतना ही ओपन हुआ जा सकता, और तो देखो कैसे क्या करें, और मेरी तैयारी चल रही है या जो भी। भाई ये कॉमन दलीलें हैं ये सारी की सारी। प्रत्येक कार्य अपने आप के लिए और संकल्प अपना स्वयं का कार्य है। यह सदा ईश्वर का आज्ञा पालन करता है पर अपने आप में और अपने द्वारा ही कार्य करता है। यह बाकी का उपयोग करता है पर उनके द्वारा इसका उपयोग नहीं किए जाना चाहिए। यह ज्ञान के लिए बुद्धि का उपयोग करता है, आदेश के लिए नहीं। यह संवेदन के लिए मनस का उपयोग करता, आदेश या ज्ञान दोनों के लिए ही नहीं। यह भावना के लिए हृदय का उपयोग करता है, न कि संवेदन, ज्ञान या आदेश के लिए। यह प्राण का उपयोग आनंद के लिए करता है, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं। यह गति और क्रिया के लिए शरीर का उपयोग करता है, न कि ऐसी चीज के रूप में जो ज्ञान, भावना, संवेदन शक्ति या आनंद को सीमित या निर्धारित कर सकती है। इसलिए इसे अपने आप को अलग रखना चाहिए और इन सभी चीजों को उस चीज जो वह स्वयं है के रूप में आदेश देना चाहिए, जो उन सब से पृथक है। तो आप जो निर्वैयक्तिक की बात करते थे, इम्पर्सनल की जो आप पूछ रहे थे, वो ये है कि आप अपनी मशीनरी को पहले तो डिसएंटेंगल करके जिस भाग को आदेश देना चाहिए वो आदेश दे दे, इम्पर्सनल अपने आप ही हो जाओगे। और सच्चे पर्सन भी तभी होगे। एक्चुअल में तो सच्ची पर्सनैलिटी और इम्पर्सनैलिटी ये अलग अलग नहीं है, ग्रो करती है। इसलिए इसे अपने आप को अलग रखना चाहिए, सभी चीजों को उस चीज जो वह स्वयं है के रूप में आदेश देना चाहिए, जो इन सब से पृथक है। ये तो महज एक यंत्र है। पुरुष यंत्री या यंत्र का स्वामी है, संकल्प शक्ति विद्युत या मोटर शक्ति। यह सही ज्ञान है। इसका उपयोग कैसे करें मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिर वो अगली वार्ता में बता रहे हैं। वो जो वह अभ्यास की बात है, केवल निर्देश की नहीं। जिस व्यक्ति में थोड़ी मात्रा में ही सही अगर धैर्यम, शांत दृढ़ता है, तो वह धीरे धीरे संकल्प के द्वारा अपनी मशीन पर प्रभुत्व प्राप्त करने का अभ्यास कर सकता है। पर पहले उसे ये जानना चाहिए, उसे मशीन को जानना चाहिए, नहीं किस पे मैं लगाऊं। सेंसिटिव मशीनरी है, उसमें कहते हैं कौन से बटन को दबाऊं, कहते दबाना मत कुछ भी, उसको आप एंटर भी नहीं करने दोगे अगर सेंसिटिव मशीनरी है। कोई तोप में थोड़ी बिठा दोगे किसी को जिसको सेंस नहीं है कर देगा गड़बड़ सारा काम।
अरे मतलब ट्राई करके देख रहा है, गड़बड़ हो जाए वो ट्राई तो उसकी, कि तोप के अंदर मैं ट्राई कर रहा था, कह रहे अरे नहीं नहीं, आपका अच्छा एयरक्राफ्ट है, उसके अंदर भी कोई चाहे कितना भी अनुभवी पायलट हो उसको करेंगे नहीं भैया, इसके अंदर तो इसको नहीं बिठा सकते, इतनी फ्लाइंग आवर्स की, और विशेष अगर होगा तो इसी को बिठा सकते हैं। अगर कोई भी इस यंत्री को चला लेगा, अरे कैसे चला लेगा? पर पहले उसे जानना चाहिए, मशीन को जानना चाहिए, मोटर शक्ति को जानना चाहिए, स्वयं को जानना चाहिए। शुरू करने के लिए ज्ञान का पूर्ण होना आवश्यक नहीं है, पर कम से कम प्राथमिक ज्ञान तो उसके पास होना ही चाहिए। पूरा तो कहां से आ जाएगा पहले दिन से, पूरा तो मार्ग तय करोगे तो आएगा। वही मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपको मशीन के विभिन्न भागों, उनकी प्रकृति और उनके कार्यों तथा संकल्प की प्रकृति और ईश्वर की प्रकृति के बारे में बता रहा हूं। और इसमें जोरदार बात है कि पूरा ये करने के बाद यौगिक साधन, और बाद में एक तो उपसंगार खुद उसका है जो इनको बता रहा है, और एक उपसंगार श्री अरविंद का है। दो उपसंगार है इसके बाद में, आप पढ़ के देख लो। एक तो कंक्लूजन इसका है और एक कंक्लूजन श्री अरविंद का, दो उपसंगार। पेचीदगी है इसमें, इसको आपको इसको लेना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा, बहुत ठीक है। ये सारी को खोलना पड़ेगा। कल इसको फिर बाद में सिंथेसिस वाला और ले लेते हैं, क्योंकि अपन तो पूर्णता में करना चाह रहे हैं। हाँ, ये तो कभी सोच समझ से परे की बातें हैं। अरे ये क्या है? ये हो सकता है कॉपी करने के लिए कुछ लोग सेल्फ सर्टिफिकेट कर रहे हैं। इसीलिए जो साइट अपन बना रहे हैं इसी दृष्टिकोण से, क्योंकि जगह जगह, अब सपोज इसके बारे में यौगिक साधन स्पेशली उस समय किया था, करके गए थे। अगर आपको अब वो सुनना हो तो अब एटलीस्ट कम से कम आप तुरंत यौगिक साधन या जो वर्ड डालेंगे, इसलिए वो साइट इंपॉर्टेंट तब हो जाएगी। तब आपको तुरंत बार 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 की वो एक ही विषय सपोज 15 जगह कवर हो गया, मातृवाणी क्योंकि उड़ीसा वालों के साथ भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, सुबह भी उनके साथ, तो वो पैसेजेस जो रिपीट हो रहे हैं अभी हमको नहीं पता, पर जैसे ही इस पे इनपुट करेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली आनी एंट्री शुरू हो जाएंगी। आप क्वेरीज डालोगे वो आ जाएंगी। तो उस समय बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। इस समय करते टाइम तो ध्यान में रहती है, बाद में व्यक्ति जो कर रहा है उसको भी ध्यान में नहीं रहती। तो जब आपको लिखना होता है या कोई पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट पे आपको कुछ करना होता है, तब आपके लिए तुरंत, तब बहुत मीनिंगफुल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ अपने को विराम देना होगा। ओम से करें। हम्म।